तो सभी को हरे कृष्णा राधा राधे। तो आज मैंने वीडियो बनाया जिसमें सनातन शंकर नाम का एक चैनल है जिसने वीडियो बनाया था। बहुत चेरी पिकिंग किया उन्होंने और बहुत गलत वीडियो बनाया, जो कि मुझे अंदर से काफ़ी बहुत ही मतलब गुस्सा आया। और हालांकि इसमें मैंने बहुत रफ़ लैंग्वेज यूज़ किया कुछ, लेकिन मैं किसी भी चैनल के प्रति नहीं यूज़ किया। इस चैनल के प्रति भी मैंने नहीं यूज़ किया बिल्कुल। कुछ काफ़ी रफ़ लैंग्वेज मैं यूज़ किया हूँ। और मेरा कारण ये है कि मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ अचानक से, इसका कारण ये है, दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, तो ये जो आप एक इंसान देख रहे हैं, मैंने इसका नाम हटा दिया। ये नाम नहीं है इसका, ठीक है। ये किसी को बोल रहा था, ये कौन का था, तो उन भक्त को ऐसे बोल रहा था। तो ये जो इंसान है ना, ये प्रभुपाद जी का नाम इतना अपमान करता था। मैं जब भी बीइंग द स्पिरिट सोल के चैनल में कमेंट किया मैक्सिमम टाइम, तो ये जो इंसान है ये हमेशा प्रभुपाद जी को गाली देता था। ऐसे इससे भी गंदा गाली दिया इसने। और बहुत मीठा बात करता है ये अद्वैती चैनल में, बहुत अच्छे से बात करता है वहाँ पे, जय शंकराचार्य करता है। लेकिन यहाँ पे ये मेरा आचार्य को इतना गंदा गाली देता है ये, तो बहुत गंदा। और ये आज से नहीं हो रहा, मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि पर्सनली मुझे ऐसे कमेंट करता है ये। हम इसको मना किया मत करो, हालांकि बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल है तो उसका बहुत सारे कमेंट को डिलीट किया। अब तो शायद मुझे लग रहा है मैं ब्लॉक करने के लिए बोलूँगा इसको। तो इसने बहुत सारा ऐसे ही मुझे इससे भी गंदा मेरे प्रभुपाद जी के बारे में गाली बोले। मेरे प्रभुपाद जी के बारे में इससे बहुत गंदा गाली दिया इसने, ठीक है। नाम हटा दिया मैंने, ये नाम नहीं है। तो सुरजीत नाम के एक स्कूल के थे भक्त, उनको ऐसे से बहुत गंदा गाली दे रहा था ये। तो ये जो इंसान है ना, ये मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत परेशान किया इसने, तिलतिमा दिया इसने मुझे। तो इसलिए आज जो भी मैं रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना, बार मेरे दिमाग में इसी का ही वर्ड याद आ रहा था कि इतने समय से मेरे प्रभुपाद जी को गाली दे रहा था। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि अब टू मच हो गया। ये अद्वैती इतना प्रमाण दे सकते हो कि ये इतना गंदा गाली देते प्रभुपाद जी के प्रति। यश तिवारी हो गया, यश तिवारी तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दिया है, ठीक है। प्रभुपाद जी तो अब छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु को गाली दिया है, ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये हमारे प्रभुपाद जी इतना इससे भी गंदा गाली दिया है। मुझे 2 महीने से परेशान किया, इसलिए मैंने बहुत रफ लैंग्वेज चला गया था, क्योंकि मैं उस जोन में चला गया था। तो इसने बहुत ही ज़्यादा गंदा गाली दिया, बहुत गंदा गाली दिया इसने, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गंदा गाली दिया। और ऐसे ही 2 महीने से 3 महीने से कर रहा था। मैं उसको मना करता था मत करो, फिर भी करे जा रहा। पर्सनली मुझे जानबूझ के ऐसा गंदा गाली देता था, मैं इग्नोर करता था। और मैंने इसके आचार्य के बारे में कभी एक शब्द तक नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो आज मेरे मुंह से कुछ बहुत अभद्र भाषा निकला है, लेकिन गाली नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो काफ़ी देख के अच्छा नहीं लगेगा किसी को। तो मैं पे जो भी गाली दी, इसी को मध्य पे नज़र रखते हुए देखे, क्योंकि मैं इस जोन में चला गया था कि मुझे डिबंक करना ही है। तो इसी के कारण कि ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रभुपाद जी को इतना गंदा गाली देते हैं। तो मैंने बोला कि आज तो देख लो कि तुम जिस आधार पर गाली देते हो ना, उस आधार को ही ख़त्म कर दूँगा जड़ से, उस आधार को जड़ से ख़त्म कर दूँगा मैं। और जितना पाखंड फैलता है इसको उनके खिलाफ, जितना प्रोपेगेंडा फैलता है, 2 चीज़ों पर चेरी पिकिंग करके वीडियो बनने, तो मैंने सनातन शंकर के वीडियो को बहुत अच्छे से डिबंक किया, आप देखिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी को यहाँ पे गाली नहीं दे रहा। जितने भी चैनल हैं, अनिकेत दुबे जी, जितने भी लोग हैं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी को ही गाली देते हुए ये सब चैनल बनाया था, ताकि ये जिस आधार पर प्रभुपाद जी को गाली दे रहा है, वो आधार को ही मैं जड़ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा वीडियो अच्छे से। सभी को हरे कृष्णा राधा राधे। आप वही चीज़ है कि आप एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये देखिए SB 1.3.5 अगर आप देखेंगे तो मैं पढ़ता हूँ। द पुरुष आफ्टर क्रिएटिंग इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस इन द महतत्व एंटर इन ईच ऑफ देम ए सेकेंड पुरुषा Garbhodaksha Vishnu, when he saw that within the universe there was only darkness and space without a resting place, he filled half of the universe with water from his own perspiration and laid himself down on the same water. This water is called Garbhodak. And then from his navel the stem of the lotus flower sprouted, and on the flower petals the birth of the Brahma and or the master engineer of the universal plan took place. Okay, the Brahma becomes the engineer and the Lord
himself took charge of the maintenance of the universe as a Vishnu. Brahma was generated from Rajagun of Prakriti or the mode of passion in the nature, and Vishnu become the lord of the mode of the goodness. Vishnu being transcendental to all the modes and is always aloof from materialistic affliction. There is already has explained from Brahma there is Rudra, Shiva, who is charge of mode of ignorance or darkness. He destroys the whole creation by the will of the Lord. There are all three, namely Brahma, Vishnu, Shiva, are incarnations of Garbhodaksha Vishnu. From Brahma, the other demigods like Daksha, Maruchi, Manu, and other becomes incarnated to generate living entities in the universe. This the Garbhodaksha Vishnu is glorified in the Vedas in the hymns of Garbhastuti, which begins with the descriptions of the Lord as having thousands of heads. The Garbhodaksha Vishnu is the Lord of our universe. अब सोचिए कि अगर विष्णु नारायण को सच में जीव बोला जाता तो विष्णु नारायण को ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स? ये लोग क्या करते हैं ना, देखिए इनका क्या है ना, प्रोपेगेंडा फैलाना है, कुछ वीडियो बना दो पाकड़ फैलाना, और आप लोग बोलते हो कि हर एक चैनल को देखो, हर एक चैनल को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना कि इनका 4-5 चैनल में सब लोग सेम प्रूफ ही दिखाते हैं, सेम पिक्चर्स ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का ऐसे ही ये लोग पाकड़ फैलाते रहेंगे सारा जीवन, और कुछ नहीं। अब आप देखिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन, प्रभुपाद जी ने कितना बार बोला है कि नारायण कृष्ण एक है। वहाँ पे बोलने का ये भाव है कि ब्रह्मा, शिव और नारायण और जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, ये सारे के सारे का गुण श्री कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते, ऐसे बोला है। वहाँ पे इनको तीनों को जीव बोला ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना। अब आप देखिए, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन बिन, देखिए इन लोगों का क्या ना, सावन के महीने में अंधेरा जितना है। द विष्णु हु इज प्लेनरी पोर्सन ऑफ द गर्भोदक्षा विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ एंड इज नोन एज द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द शिरोदक्षा विष्णु. So the three features of the universe are thus understood, and thus the incarnation within the universe are emanates from the Garbhodaksha Vishnu. In different millennium, there are different incarnation and this many others. ठीक है, these incarnation are called Leela incarnation, and these are the qualitative incarnation such as Brahma, Vishnu and Shiva, who take charge of different material. Vishnu, who is non different from the personality of Godhead. देख लीजिए, साफ साफ बोला जा रहा है नारायण नॉन डिफरेंट है विष्णु। तो उनके मुंह पे एक जोड़ का कस के कान के नीचे थप्पड़ पड़ता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि इस्कॉन ब्रह्मा, शिव और नारायण को जीव मान लो, तो ऐसा क्यों लिखा फिर कि नॉन डिफरेंट है? प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोले कि नारायण और कृष्ण एक है। लॉर्ड शिवा इज द मार्जिनल पोजिशन बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड द लिविंग एंटिटीज और जीवा। ब्रह्मा इज द ऑलवेज जीव तत्व, और ब्रह्मा को जीव तत्व बोला के, सुप्रीम जीव तत्व बोला के। जीव तत्व मतलब जो संपूर्ण जीव का कल्याण करता है, ये गौड़ीय विष्णु की फिलॉसफी। और शिव जी को क्या बोला गया? विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में, जो माया से बिल्कुल शुद्ध है, जो माया से एफ्लिक्टेड नहीं है, माया के अधीन नहीं है। अब देखिए, अब विष्णु क्या है? विष्णु तत्व है। आप समझे क्या है? यहाँ पे पाखंड का खंडन हो गया इन लोगों का प्रोपेगेंडा का। ब्रह्मा इज ऑलवेज अ जीव तत्व, द हाईएस्ट पायस लिविंग बीइंग और द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज एम्पावर्ड विद द पोटेंसी ऑफ अ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन एंड ही इज कॉल्ड ब्रह्मा. His power is like the power of the sun reflected in valuable stones and gems, where there is no such living being to take charge of the position of Brahma. The Lord himself becomes the Brahma and take charge of the position. देखिए, लॉर्ड शिवा इज नॉट ऑर्डिनरी बीइंग। देखिए, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, अद्वैती लोगों का काम क्या है ना, सिर्फ सावन के महीने में अंधेरा दिखना, एक एक चीज़ को चेरी पिकिंग करेंगे, एक एक चीज़ को पाखंड फैला देंगे इसको उनके। और ये लोग करते हैं, मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि इनको जितना भी रेस्पॉन्स दिया गया है, इनमें औकात ही नहीं है, इनमें औकात ही नहीं है कि इसको वापस बैक करें। और ये लोग फिर पाखंड क्या बोलेंगे कि डिबेट करो। ये इन लोगों के साथ डिबेट मत करिए, ऐसे ही करते रहेंगे सारा जीवन। यहाँ पे क्या बोलेगा? लॉर्ड शिवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग। ठीक है, मन तो करता है क्या बोलूँ मैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब देख लीजिए, ही इज प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, बट लॉर्ड शिवा इज इन डायरेक्ट टच विथ मटेरियल नेचर, ही इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेम ट्रांसलेशन पोजिशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, द डिफरेंस इज दिस। ठीक है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला है कि लॉर्ड शिवा माया से माया से प्योर है, माया से अशुद्ध नहीं है, माया से बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध परम सत्व पोजीशन में है माया से।
ठीक है, माया उनको कुछ नहीं एफ्लिक्ट कर सकती। 8.12 का परपट में आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरे साफ से लिखा हुआ। द नेक्स्ट इंकारनेशन दिस, तो आप लोग यहाँ से साफ साफ समझ आ गया कि ये सब आप देख लीजिए, ये सब है। तो फिर ये सब अवतार के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जब साफ साफ ये चीज़ बोला जा रहा है कि जितने भी है शिव जी तो ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग क्रिएचर नहीं है, ये बोल दिया, तो इतना नीच प्रोपेगेंडा क्यों फैल रहा है? मेरा यही सवाल है कि इतना नीच प्रोपेगेंडा क्यों फैलाने का जरूरत पड़ गया सनातन संघ को? तो इनका मानसिकता भी ऐसे ही घृणित मानसिकता है, एकदम ही गंदा मानसिकता कि 2-4 चीज़ों को समझना नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, लेकिन फिर भी 2-4 चीज़ों को बस चेरी पिकिंग करना है और फिर यूट्यूब में उल्टी कर देना है। इनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही है, बिना कुछ जाने समझे कुछ भी पाखंड फैला देते हैं ना। प्रभुपाद जी का पूरा परपट पढ़ते हैं, बस एक्सेप्ट करो, बस सवाल करो, बस पाखंड फैला दो वीडियो को चेरी पिकिंग करके। और ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये मेरा कान खोल के सुन ले, अगर हिम्मत है तो मेरे वीडियो का रिप्लाई दो। तुम अगर दे दिए तो मैं मान जाऊँ, दे दम है तो तुम दे नहीं पाओगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे कि डिबेट करने। इट इज़ द फैक्ट दैट द government's duty is to see the supreme personality of Godhead satisfied by the activities of the people as well as by the activities of the government. There is no possibility of happiness if the government or citizenry have no idea of Bhagwan, the supreme personality of Godhead, who is original manifestation, cosmic manifestation, or if they have no knowledge of Bhut Bhavan, who is Visvatma, or the super soul, the soul of everyone. The conclusion is, without engaging in devotional service, neither the citizen nor the government can be happy in any way. At the present moment, neither the king nor the government body is engaged with this. पर जो मेन चीज़ था मैं वही ढूंढ रहा हूँ, फिलोसफिकल बातें चल रही है, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सूट, ठीक है। अच्छा, ये तो देखिए कौन सा सूट था, 4:30-24 में अब जो जैसे स्कूल का डिवोटी है जो प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स पढ़ रहा है, उसको हंसी आएगा सब वीडियो देख के। क्यों? क्योंकि उसको तो हंसी आएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कितना बार बोला है कि विष्णु कृष्ण एक है, नारायण विष्णु एक है, राम कृष्ण एक है। मैंने अभी जोड़ा भी है, जिस पर प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं, ठीक है, विष्णु कृष्ण एक है, राम कृष्ण एक है, नारायण एक है, पूरा एकदम प्रॉपर द्वैत मान रहे, ठीक है, कोई भेद नहीं कर रहे। बस हम कृष्ण को ऊंचा मानते, थोड़ा सा मतलब कृष्ण को ऊंचा नहीं, मतलब आप ऐसा समझे कि सोर्स कृष्ण को मानते हैं। एक्चुअली रामानंदी संप्रदाय के लोग सोर्स राम को मानते, तो आप लोग क्यों नहीं उनको फिर बोलते कि इस्कॉन ऐसा कर, रामानंदी वाले ऐसा कर रहे हैं कि राम को सबसे ऊंचा मान रहे हैं, कृष्ण को कैसे नीचा दिखा दिया? मूल रूप से प्रभुपाद जी भी कभी भेद नहीं करते थे कि राम और कृष्ण अलग है, राम और कृष्ण बिल्कुल एक है। फिर नारायण और कृष्ण बिल्कुल एक है, प्रभुपाद जी ने मुख से खुद कहा है। तो तुम लोग इतना जो पाखंड फैलाते हो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कौन सा भाव में बोला गया। बस हम लोग सोर्स कृष्ण को बोलते हैं, बस हम लोग सोर्स कृष्ण को बोलते हैं। तुम थोड़ा पाखंड तुम लोग कम फैलाओ, ठीक है। पढ़ो डायरेक्ट। इन द प्रीवियस वर्ड्स इट हैज बीन सेड दैट गृहत्व मया गुण विग्रह दैट द लॉर्ड एक्सेप्ट 3 काइंड्स ऑफ बॉडी, विष्णु, ब्रह्मा एंड शिवा, फॉर पर्पज ऑफ क्रिएटिंग, maintaining and annihilating the cosmic manifestation. The 3 predominating deities of the material universe, Brahma, Vishnu, Mahesh, are the guna avatars. देखिए इनको अवतार बोला जा रहा है, और ये क्या अवतार कभी जीव होगा? There are the many kinds of incarnations of the Supreme Personality of Godhead, and the first incarnation within this material world are Brahma, Vishnu, and Maheshwar. Out of these, Lord Brahma and Lord Shiva accept material body. But Lord Vishnu does not accept a material body. Lord Vishnu is therefore विशुद्ध सत्व, और प्रभुपाद जी ने लॉर्ड शिव को भी शुद्ध सत्व बोला है, ठीक है। His 8.12 का पढ़ लीजिए कि दुर्गा देवी पार्वती मैया लॉर्ड शिव को कभी एजिटेट नहीं कर सकती। इवन मोहिनी अवतार में भगवान शिव जी जिस स्त्री से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, वापस वास्तव में प्रभुपाद जी ने वहाँ पे पता क्या इंटरप्रेट किया कि शिव जी वो वुमेन से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, शिव जी वास्तव में विष्णु जी से अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि शिव जी उस समय प्राउड फील करने लगे थे। तो लॉर्ड विष्णु देयरफॉर विशुद्ध सत्व, हिज एग्जिस्टेंस इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द मेटेरियल यूनिवर्स। तो मेरा पाखंडियों से निवेदन है कि अगर आप जो इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो आप पढ़ो ना, पूरा पढ़ो ना, आप किसी से पूछते क्यों नहीं हो?
और झूठ बोलेंगे कि हम पूछते हैं। ये जो झूठ है ये लोग कभी नहीं पूछते, बस ऑनलाइन में 2-4 लोगों को बुलाएंगे। मैंने इसलिए मना किया डिबेट मत करें इन लोगों के साथ। हिज एग्जिस्टेंस इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन ऑफ मेटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। वन शुड देयरफॉर नॉट थिंक दैट विष्णु इज इन सेम कैटेगरी विद दिस। द शास्त्र प्रोहिबिटेड दिस। यस्तु नारायण देवम ब्रह्मा रुद्र। ये पढ़ लीजिए, मैं जो मेन चीज़ बता वही देख रहा हूँ। Things to be equal to Lord is to be passionately a faithless non-believer. Therefore, in this verse, Lord Vishnu is distinguished in the word Namo Vishuddha Sattvaya. Although a living entity like us, Lord Brahma is exalted due to his pious activities. Therefore, he is given the highest position of Brahma. देख लीजिए, Lord Shiva is not actually like a living entity, but he is not supreme personality of Godhead. क्या बोला कि लॉर्ड शिवा इज़ नॉट एक्चुअली लाइक अ लिविंग एंटिटी। तो ये लोग देखिए यहाँ साफ क्या क्या लिखा। अगर सच में प्रभुपाद जी शिव को जीव बोलते यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है? इन लोगों को औकात नहीं है कि शैव को बोले कि नारायण को जीव बोल के, साफ साफ जीव बोल के लोग नारायण को जीव मानते हैं। ये इतना घोर अपराध काम कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला, लॉर्ड शिवा इज़ नॉट एक्चुअली लाइक अ लिविंग एंटिटी। वो कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, वो साधारण लिविंग एंटिटी के जैसे नहीं है। बट ही इज़ नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड एंड ब्रह्मा द लिविंग एंटिटी, ठीक है। द लॉर्ड शिवा इज देयरफॉर एक्सप्लेन्ड इन ब्रह्म संहिता। लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड टू बी द योग अद्वितीय। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, दिस लॉर्ड शिवा होल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही इज अबव द क्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, बट ही इज नॉट एग्जैक्टली लाइक विष्णु जस्ट एज योगड, ऑल्दो ट्रांसफर बिग इज नॉट एग्जैक्टली लाइक मी। तो देखिए क्या लिखा है, एक वैष्णव क्या लिख रहा है भगवान शिव के बारे में, लॉर्ड शिवा डज नॉट होल्ड ऑल द पावर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर और क्या लिखा है, तो त्रिपुण लगाने से मतलब क्या अच्छा नहीं लगता, बोलने में निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए लॉर्ड शिवा इज़ नॉट एक्चुअली लिविंग एंटिटी, नंबर 1। फिर दिखा रहा हूँ, लॉर्ड शिवा इज़ नॉट एक्चुअली ए लिविंग एंटिटी, नंबर 1। लॉर्ड शिवा इज़ एक्चुअली नॉट ए लिविंग एंटिटी। देखिए कितना पाखंड, क्लियर कट पाखंड है। आपको भी दिख रहा होगा कि 2-4 बुक्स को बस कैसे चेरी पिकिंग करके, और वहाँ पे जो लिखा है वो जीव भी नहीं लिखा है, वहाँ पे बोलने का तात्पर्य कुछ और है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इस चीज़ को गूगल में भी सर्च किया कि इसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे है, तो देखिए गूगल ने क्या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया। देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉर्ड शिवा होल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही इज़ अबव द क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग एंटिटीज। देख लीजिए, तो ये लोग जिस कपाल पे, अगर आपको ये लोग बोले कि इस्कॉन 2.2 में, इस्कॉन 2.2 में ऐसा बोला है कि लॉर्ड शिवा का अपमान किया जा रहा है, लॉर्ड शिवा को जीव बोला गया है, ठीक है, तो आप उनको पहले बोलिएगा कि इसका ग्रामेटिकल समझिए कि वहाँ पे वास्तव में लॉर्ड शिवा को जीव नहीं बोला गया। वहाँ पे ऐसा बोला गया कि ब्रह्मा, नारायण और शिवा जितने भी हैं ये कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते, ऐसा बोला गया। उनके जितने क्वालिटीज़ कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते, इस भाव से बोला गया। वहाँ पे भाव ये नहीं कि तीनों को जीव बोलना। तो अगर ऐसा बोले तो आप ये सब वर्ड्स दिखाइए और ये सब वर्ड्स उनके मुँह पे फेंके मारिए, ठीक है, मुँह पे फेंके मारिए इसे, ठीक है। और ये जिस कपाल पे लोग जो त्रिपुण लगाते हैं ना, वो कपाल ऐसा इतना जोर फेंक के मारे कि उनका कपाल ही 12 टुकड़ों में फट के पूरा चूर हो जाए। जिस कपाल पे लोग त्रिपुण लगाते हैं उसी कपाल फेंक के ये सब वर्सेस मारिएगा, लेकिन इनका कपाल चूर के पूरा छितर बितर हो जाएगा, कपाल 12 टुकड़ों में, ठीक है। गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन पाखंड फैलाया जाता है। बट ही इज़ नॉट एक्जैक्टली लाइक विष्णु एज योगड ऑलवेज ट्रांसफॉर्म दिस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अबव ऑल क्वालिटीज़ ऑफ द विष्णु है, ये नहीं दिखा देता है तुमको। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, और ये तक बोल दिया कि जितना विष्णु जी का पावर है उतना शिव जी का भी पावर है, जितना विष्णु जी का पावर है उतना शिव जी का भी पावर है। और दूसरा क्या बात बोला गया, दूसरा बात ये भी बोला गया कि लॉर्ड शिवा इज़ नॉट एक्चुअली लाइक अ लिविंग एंटिटी, ठीक है। तो ये अद्वैती ऐसे ही है, इन लोगों का खून में प्रोपेगेंडा है। अब इन लोगों का संस्कार ही ऐसा मिला कि इन लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। हियर इन वासुदेवाय कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ Godhead, and all the Vishnu expansions are plenary portions or portions of his plenary portions known as Swamakala. The Swam or is called Amsha. All the Vishnu Tattva Swams direct person of Krishna and Vasudeva because he is appeared in the material world as the son of Vasudeva. ठीक है, तो आप समझे। और प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि नारायण और वासुदेव एकदम है, एग्जैक्टली इक्वल है, राम और कृष्ण एग्जैक्टली इक्वल है, बस हमारे देखने का नजरिया है। मूल रूप से
राम कृष्ण नारायण एक ही है, लेकिन अलग अलग संप्रदाय के भेद के अकॉर्डिंग हम लोग सोर्स को, कृष्ण को सोर्स देख रहे हैं, कोई राम को सोर्स सुप्रीम देख रहा है, कोई कृष्ण को सोर्स सुप्रीम देख रहा है। तो तुम इतना रो क्यों रहे हो अगर हम कृष्ण को सुप्रीम मान रहे? तो हम ब्रह्म संहिता का बात सुन रहे हैं। अगर तुमको इतना ब्रह्म संहिता से दिक्कत है तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में क्या बोला कि ब्रह्म संहिता इज कॉन्क्लूजन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। तो चैतन्य महाप्रभु को जाके बोलो ना, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे क्यों लिखा है, बोलो चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। तो हमारे नजर में बस कृष्ण सोर्स है, बाकी कृष्ण नारायण के बराबर है। नारायण विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व को शुद्ध तत्व बोला गया। नारायण विष्णु एक है, कृष्ण एक है, कृष्ण नारायण विष्णु एक है, कृष्ण नारायण विष्णु राम एक है। जितना भी शक्ति शिव का है उतना शक्ति विष्णु का है। और शिव जी भी परम शुद्ध है, शिव जी माया से मोहित नहीं है, शिव जी माया से ऊपर, शिव जी माया से मोहित नहीं है। बस शिव जी जीव तत्व में जितना क्वालिटी उन सबसे परे है, शिव जी दीप जीव तत्व से परे है। यहाँ पे क्या लिखा गया? तो इतना नीच मानसिकता वाले लोग समाज में भर गए, इतना नीच मानसिकता है इन लोगों का कि लोग मतलब क्या बोलूँ, क्या लिखा गया? लॉर्ड शिवा होल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही इज अबव ऑल द क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज। साफ साफ लिखा है और उसको इंटरप्रेट करने का वो लोग गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इतने गंवार लोग हैं, पढ़ना ही नहीं आता कोई चीज़, कुछ पढ़ना ही नहीं आता, ना शास्त्र पढ़ा है, 2 62 करके भौंकेंगे बस। और इन लोगों को पुरुषत्व नहीं है कि ये मेरे वीडियो का रिप्लाई दे, ठीक है, बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा भी नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों कठोर तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ ना कि एक साथ मिलकर एक ही रेफरेंस को बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे समझे वीडियो बनाया जाता है, इतना गुस्सा आता है मुझे, इतना दुखी लगता है। ठीक है, आप ये पढ़िए, ठीक है। और आप मेरा अभी एक और वीडियो अभी इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो आप समझिए कि 8.12 को भी मैं अच्छे से बता दिया। वहाँ पे क्या ही वॉन्ट्स टू सी हिज devotees are also interested with enrichment part. A devotee of the Lord is always distinguished from all other living entities. ठीक है, यहाँ पे क्या अगेन अगेन लॉर्ड इज वेरी मच इंटरेस्टिंग इन हिज डिवोटीज दिस। और भगवान शिव को क्या बोला गया यहाँ पे, देख लो, लॉर्ड शिवा ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स ऑफ विष्णु एंड ही इज ऑल्सो अबव द क्वालिटीज ऑफ तीन एंटिटी। तो भगवान शिव जी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से ऊपर है, भगवान शिव जी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण से ऊपर है और उनसे एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। ठीक है, सुन लो, फिर से सुन लो क्या लिखा है। तुमको तो पढ़ना नहीं आता प्रभुपाद जी का बुक, ठीक है, तो तुम अपना गंदा आँख, गंदा कीड़े मकोड़े वाला आँख से इस पवित्र पुस्तक को मत देखो, अपना पाखंडी नजरिए से इस पुस्तक को मत देखो। द्वेष भावना है हृदय में, पहले द्वेष भावना को कम करो, ठीक है, तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो, लॉर्ड शिवा इज नॉट एक्चुअली लाइक अ लिविंग एंटिटी बट ही इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये पहले बोला, लिविंग एंटिटी की जैसे नहीं है। Lord Shiva holds almost all the power of Lord Vishnu and he is also above the qualities of the living entity. ये बोल दिया, all the power of Lord Vishnu 4.24 में भी आपको बताया था। ये कितना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आप ये सोचिए पहले। और उस चीज़ को अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दिया कि प्रभुपाद जी क्या सोचते थे, ठीक है। The Lord is always planning way to deliver the conditioned souls this ये पढ़िए, ठीक है। ये कितना पाखंड फैला रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये गौड़ीय वैष्णव का फिलोसफी है। और एक बार भी हमने शिव जी को हमने क्या बोला, जीव तत्व से एकदम ऊपर है, जीव तत्व से परे है, 3 गुणों से परे है, 3 गुणों से आसक्त नहीं है, 3 गुणों उनको छू भी नहीं सकते। 3 गुण भगवान शिव को 3 गुण छू भी नहीं सकता। भगवान विष्णु में जितना शक्ति उतना ही शक्ति भगवान शिव में। बस चैतन्य महाप्रभु ने बोला ब्रह्म संहिता संपूर्ण स्क्रिप्चर का एसेंस है। चैतन्य महाप्रभु बोला, आप चैतन्य महाप्रभु को बोलिए कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा है, दूध दही वाला कॉन्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु है, तो आप चैतन्य महाप्रभु बोलिए, इसको उनको मतलब जितना शक्ति शिव जी में है उतना शक्ति विष्णु में है, दोनों का शक्ति इक्वल है, भेद हो के भी भेद नहीं है, लेकिन भेद हो के भी भेद नहीं है, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु को बोलिए कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला, आपको चैतन्य महाप्रभु से बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये भी बात बोला गया है कि ये भी बात बोला गया कि शिव जी 3 गुणों से परे है। शिव जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में शिव जी 3 गुणों से परे है, शिव जी 3 गुणों से परे है, शिव जी 3 गुणों से परे है। शिव जी माया से शुद्ध है, शिव जी माया से शुद्ध है, शिव जी माया से शुद्ध है। तो तुम्हारा हिम्मत के सवाल, तुम अपना गंदा महानीच आंखों से तुमने ये
प्रभुपाद जी का परपट पढ़ने का तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ? तुमने कभी किसी पूछा है ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे? और वहाँ पे क्या लिखा, ब्रह्मा विष्णु, वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट हो गया। वहाँ पे उसका मूल तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये जितने भी और जीव, ये चारों का जितना क्वालिटी भगवान शिव सॉरी वो कृष्ण की क्वालिटी के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया। हम बस कृष्ण को सोर्स मानते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रह्म संहिता, अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु। आपको जो डाउट है चैतन्य महाप्रभु से पूछिए। और हम तो शिव जी को बहुत रिस्पेक्ट दिए। शिव जी जीव तत्व बिल्कुल नहीं, जीव तत्व से परे है। जीव तत्व हमने ब्रह्मा जी को बोला, और ब्रह्मा जी भी मास्टर है सभी लिविंग एंटिटी से, ये भी बोला प्रभुपाद जी। ठीक है, तो नहीं है तो भौंकते क्यों हो? 2 वीडियो बना के, 2-4 वीडियो बना के भौंकने लग जाते हो कुत्तों की तरह। उल्टा पुल्टा निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर, फालतू बातें। तो आप देखिए कि जो हमारे जो ये है आदरणीय ने फिर यहाँ पे पढ़ा था कि ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव, ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही है पढ़ते हुए भी मिस इंटरप्रिटेट करेंगे, वेदांत सूत्र को भी वैसे ही पूरा मिस इंटरप्रिटेट किया हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों का मतलब हैबिट है इन लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा को, अब देखिए ब्रह्मा शिव या नारायण सहित आदि कोई भी जीव, तो इन लोगों को ये भी नहीं समझ आता है कि वाक्य को 2 पढ़ने के तरीके भी हो सकते हैं। अब देखिए ब्रह्मा पूरा अलग है, शिव पूरा अलग है, या अब यहाँ से पढ़िए, इन दोनों को भूल जाइए, या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्मा को आप शिव को अलग कर दीजिए, नारायण सहित कोई भी जीव। अब यह नारायण सहित कोई भी जीव इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता है कि जब नारायण गर्भस्थ करते हैं प्रकृति को अपने नेत्रों से, तो शंभु के द्वारा गर्भस्थ करते हैं। तो शंभु क्या होता है ना कि वो महतत्व से मतलब इनएक्टिव प्रकृति, उससे एक्टिव प्रकृति बनता है जब नारायण गर्भस्थ करते हैं शंभु के थ्रू। तो इसलिए जितने भी जीवात्मा है वो नारायण से फिर प्रकृति में जाते हैं, जब वो पहली बार प्रकृति में जाते हैं। तो ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ था जैसे भागवत में बताया गया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा, नारायण सहित आदि कोई भी जीव। अगर मान भी लेते हैं कि यहाँ इन तीनों को जीव बोला जा रहा है, तो मैंने आपको इतना वीडियो में दिखाया, मैंने आपको प्रभुपाद जी का परपट दिखाया। ठीक है, मैंने आपको प्रभुपाद जी का परपट दिखाया। तो ये लोग जितने भी अनपढ़ गंवार लोग हैं, मतलब अनपढ़ गंवार पाखंडी लोग, ठीक है, जो कि एकदम ही प्रोपेगेंडिक लोग हैं, 2-4 चीज़ों को मात्र चेरी पिकिंग कर लेंगे, ना आगे पीछे ना कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, ना किसी से कुछ पूछना है, बस भौंकना शुरू भाऊ करके। और क्या, इससे बस वही है कि 500-600 रुपये मिल जाएगा ये वीडियो बनाने से, घर वालों के लिए मिठाई आम आ जाएगा, और क्या, घर वालों के लिए मिठाई और आम आ जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों का तो बिल्कुल औकात नहीं है कि मेरे वीडियो का रिप्लाई दे। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका, यहाँ पे अब मान लेते हैं कि नारायण को जीव बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि ज्ञान नहीं रहता, जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। तो यहाँ पे विष्णु या भगवान क्यों लिखा? अगर विष्णु जीव है तो भगवान या भगवान क्यों लिखा? तुम लोग जो पाखंड फैला रहे हो ना, पाखंड फैलाना बंद करो। इसी के जस्ट नीचे अंधे लोगों से देखा नहीं गया, सावन के महीने में अंधेरे वाले लोगों से देखा नहीं गया, जो लोग सावन के महीने में भी अंधेरे देख रहे हैं, विष्णु या भगवान। ठीक है, फिर कमेंट आता है कि मैं अच्छे तरीके से नहीं बोलता, क्योंकि देखिए अच्छे तरीके से सुनने लायक भी नहीं, क्योंकि वो लोग भले सामने से मीठा मीठा बात करेंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत घिन और घटिया तरीका, बहुत ही नीच मानसिकता, और ऐसा मानसिकता ही इंसान को बीमार बना देता है मेंटली। और ऐसे लोगों से अच्छा तो मेटेरियल लोग ही है, जो भौतिक लोग हैं, ऐसे लोग जो नीच मानसिकता लेके इस्कॉन के पीछे पड़े हैं, झूठा इंसान लगाते हैं, इनसे लाख गुना अच्छे तो वो लोग हैं जो मेटेरियल लोग हैं, जो मेटेरियल लोग हैं, जो नॉर्मल काम काज कर लेट जा रहा है। उन लोगों को तो ऐसा घटिया मानसिकता नहीं होता ना, इन लोगों की नीच मानसिकता की तरह कि आधे अधूरे पड़े। अरे भाई, मेरा तेरे से सवाल ये है कि तेरे से तू मेरा सवाल का जवाब दे कि अगर यहाँ पे नारायण सहित आदि कोई भी जीव, क्योंकि मेरा बात करना तुम लोग रेस्पेक्ट के लायक नहीं। ठीक है, रेस्पेक्ट बहुत दिया है, रेस्पेक्ट नहीं 2 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत पाखंड फैला दिया तुम लोगों ने, आधा अधूरा क्लिप काट के कुछ भी पाखंड फैला दोगे, व्यूज़ कमा लोगे, 500-600 रुपये में 500-600 रुपये बस पॉकेट में डाल लोगे और हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान भी ले कि जीव बोला जा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया कि उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान? यार विष्णु भगवान क्यों बोल दिया? विष्णु को भगवान क्यों बोला है? तो शर्म वरम है कि नहीं तुमको? कुछ शर्म वरम है? यहाँ पे विष्णु या भगवान बोला गया?
हाँ, विष्णु या भगवान क्यों बोला गया? ना कुछ पढ़ना आता है, ना कुछ पढ़ना आता है इन लोगों को। फिर आप ये देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना था। इसी प्रभुपाद जी ने परपट में कितना बार बोला है कि नारायण कृष्ण एक है, नारायण विष्णु तत्व है, फिर शिव जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है। जितना शक्ति शिव जी में उतना शक्ति विष्णु में। जब प्रभुपाद जी ऐसा परपट में लिख रहे हो तो सब क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? ये इतना पाखंड क्यों फैला रहे हैं? एक थप्पड़ दूंगा ना, ये सुन हो जाएगा मुंह एकदम पूरा। एक थप्पड़ खींच के दूंगा, ये सुन हो जाओगे एकदम। इतना एक थप्पड़ गाल पे पड़ेगा खींच के। मैनर्स लगेगा कि मैं क्या है, लेकिन मुझे अल्टीमेटली गुस्सा आता है जब इस लेवल तक का कोई पाखंड फैलाता है। ठीक है, तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। अभी आप ये भी देख लीजिए कि देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। सुपर सोल हु इज विद इन ईच एंड एवरीवन इज डियर टू दैट लॉर्ड कृष्ण इज नारायण। हो गया ना प्रोपेगेंडा खत्म। दैट लॉर्ड कृष्ण इज नारायण द फादर ऑफ ब्रह्मा बिकॉज Krishna's plenary expansion Garbhodakshai Vishnu after placing him in this created Brahma from his own body. ब्रह्मा फ्रॉम हिज बोन बॉडी। तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म, फिनिश्ड, खत्म, फिनिश तुम्हारा प्रोपेगेंडा। तुमको कितना मैं तुमको 30 से भी ज़्यादा रेफरेंसेस दिखा सकता हूँ जिसमें प्रभुपाद जी ने बोला कि लॉर्ड कृष्ण इज नारायण, और तुम बोलते हो नारायण जीव। अरे भाई, नारायण कैसे जीव हो जाएंगे? और उसको कॉन्टेक्स्ट चेंज है, तो आप समझे ना किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका बोलने का? उसका बोलने का ये मतलब था कि ब्रह्मा, शिव और नारायण सहित आदि जीव, नारायण सहित जीव। तो नारायण सहित जीव इसलिए बोलो क्योंकि नारायण ही जीव के परम स्रोत है। मतलब ऐसे है क्योंकि नारायण क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं इनएक्टिव को, प्रकृति को, फिर एक्टिव बनाते हैं, प्रधान से महातत्व बनाते हैं गर्भस्थ करके शिव जी के द्वारा, है ना, शंभू के द्वारा। तो वही इसलिए वहाँ पे ये मतलब है प्रभुपाद जी का। ठीक है, अगर भाई अगर प्रभुपाद जी बोलते तो ये सब क्यों बोलते वो ऐसे क्यों बोलते कि अगर सच में है नारायण को प्रभुपाद जी जीव मानते हैं, तो प्रभुपाद जी इस्कॉन अगर नारायण को जीव मानते तो प्रभुपाद जी ऐसे क्यों कहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण नारायण, फिर लॉर्ड श्री कृष्ण भी जीव हो गया, हमारे इष्ट को ही जीव बोल दिया है। ये ऐसे थोड़ी ना होगा कभी। लॉर्ड कृष्ण को ही नारायण बोल रहे। प्रभुपाद जी कितना बार बोले कि कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है, बस हम सोर्स कृष्ण को मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण इज नारायण, बस यहाँ पे बस सोर्स कृष्ण को मान रहे हैं और कुछ नहीं। नारायण हिमसेल्फ एक्सपेंशन मर्ड एक्सपेंशन ऑफ मेयर एक्सपेंशन ऑफ ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण। तो अब यहाँ क्या लिखा है? लॉर्ड श्री कृष्ण इज नारायण, लॉर्ड श्री कृष्ण इज नारायण। तो प्रभुपाद जी ऐसे क्यों मान रहे हैं? और शिव जी कैसे जीव मानेंगे? प्रभुपाद जी तो साफ साफ बोल रहे कि जितना शक्ति शिव जी में उतना शक्ति नारायण में। ठीक है, तो इतना पकड़ मत फैलाओ। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ो, चेरी पिकिंग मत किया करो। कॉन्टेक्स्ट देखो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोले जा रहा है, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा करो। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते, ऐसे ही तुमने वेदांत सूत्र को रॉन्गली इंटरप्रेटेड किया है। ठीक है, तो आपने देख लिया। हरे कृष्ण देखिए कि यही वही इस्कॉन है जिसने ऐसा कह दिया था कि ये वही इस्कॉन है जिसने ये बोल दिया कि नारायण को जीव बोल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृपया करके श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण और श्री विष्णु में अंतर क्या है ये बताइए। कोई अंतर नहीं। हो गया प्रोपेगेंडा खत्म। अरे यार ये क्या है? जब मतलब नारायण को जीव बोल दिया इस्कॉन है, मतलब अब श्री कृष्ण को भी जीव बोल दिया, मतलब इस्कॉन का इष्ट कौन है यार? अब इस्कॉन तो मतलब श्री कृष्ण को पूजा करो, मतलब श्री कृष्ण एक जीव है। तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म हो गया ना। तुमने कितना रॉन्गली इंटरप्रेटेड किया, शर्म आना चाहिए तुमको। 2.2 को तुमने कितना रॉन्गली इंटरप्रेटेड किया। वहाँ पे अलग ही कॉन्टेक्स्ट, उसको दो तरीके से इंटरप्रेटेड किया जा सकता, लेकिन जीव वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 1000 जगह आज भी उनके शिष्य साफ साफ कहते हैं कि कोई भेद नहीं है। अरे भाई कोई भेद नहीं माना तो कैसे जीव कहते? पागल वागल हो गए हो क्या तुम? थोड़ा पागल वागल हो क्या? सुनो अब तुम, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग कार्य। हो गया हो गया ना प्रोपेगेंडा खत्म। देख लो, वही इस्कॉन का गीता पढ़े हैं, वही इस्कॉन का गीता पढ़ के बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो जो तुम पाखंड फैला रहे हो बंद कर दो। और स्वयं प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, बस तत्व अलग है। आप घर में पति हो, किसी के पिता हो, भाई हो, लड़के हो, कुछ हो,
ऑफिस जाते हो तो वहां पर कंपनी के चेयरमैन बन जाते हो, कंपनी में चेयरमैन हो, लेकिन घर में आपका रोल प्ले अलग है। वही व्यक्ति है ना, घर में आप पति हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, और कोर्ट जाते हो तो। और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वास्तव में उसका 2 इंटरप्रिटेशन लिख सकता है, लेकिन हम एक इंटरप्रिटेशन कैंसिल कर देंगे इनके बेसिस पे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 10 जगह कहा है कि कृष्णा नारायण के बराबर है, और शिव भी को भी बोला कि जितना कृष्ण में शक्ति है उतना नारायण में शक्ति है। ये भी बोला है प्रभुपाद जी ने, ये भी प्रभुपाद जी ने बोला है अपने परपट में कि शिव जी 3 गुणों से परे है। शिव जी माया शुद्ध है, माया में शिव जी निर्लिप्त नहीं होते। अगर माया में निर्लिप्त होते, इंजॉइंग मेंटालिटी से नहीं होते, सबका कल्याण करने वाले मेंटालिटी से होते। 8.12 चैप्टर का भी अभी जोड़ के रखा है। अभी देखो तुम्हारा पाखंड कहाँ तुम्हारा ख़त्म करता हूँ, आप ये वीडियो देखिए भक्तों। जज के बेंच में बैठते हो, जज की सीट में बैठते हो, तो जब जज की सीट में बैठ जाते हो तो जज ही हो वहां पे। रिश्तेदार भी आएंगे तो उनको इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट में, है कि नहीं? वहां का फंक्शन अलग है। इसी तरह से घर में भगवान श्री कृष्ण है, बाकी उनके अवतार है भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु, उन सबके विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण घर में है, बाकी ऑफिस में है। व्यक्ति वही है। जैसे बहुत सारी मोमबत्तियां जला लो तो पहली मोमबत्ती है भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सारी मोमबत्तियां इक्वली पोटेंट है, उतनी क्षमता है, लेकिन पहली मोमबत्ती फिर भी भगवान कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता में दिया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वभावत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु, रामादि मतलब रामस्य कूर्मवरा नरसिंह, जितने भी अवतार है ये सब अवतार है। लेकिन जहां तक भगवान कृष्ण की बात है, वो स्वयं भगवान है, वो स्रोत है सभी अवतारों के। एक और उदाहरण देता हूं मैं को, और बढ़िया आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद हुए भगवान श्री कृष्ण, और उस चांद की अलग अलग जो कलाएं होती हैं, जिसको कहते हैं वैक्सिंग मून या वेनिंग मून, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अलग अलग रूपों में देखते हो आप। कभी आधा, थोड़ा सा और ज्यादा आधा, और उससे भी आधा से भी आधा। या एक ऐसा भी होता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं, लेकिन चंद्रमा तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूर्णिमा का चांद का चंद्रमा और जो अर्धचंद्र है दिखता है तो दोनों चांद अलग हो गए। चांद तो वही है ना, राइट? तो चंद्रमा अपना जब पूरा प्रकाश दिखा देता है, वो है भगवान श्री कृष्ण पूर्णिमा का चांद। और बाकी जो अलग अलग फेसेस हैं चंद्रमा के, वो भगवान के अवतार है। यानी कि चंद्रमा वही है, यानी कि व्यक्ति वही है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो या नारायण हो या विष्णु हो, वो एक ही व्यक्ति है, बट अलग अलग फंक्शंस उनके। देख लिया ना Sri Ram, Hanuman. There is no difference between Sri Rama and Sri Krishna, but one devotee is attracted by one feature of the Lord and the other is attracted by other feature. Krishna disappeared from the Rasa dance and the gopis were very much eager to find out Krishna again. Now where he is, Krishna appeared as Narayana. The gopis saw Narayana Murti but did not become attracted by it. All the gopis said, oh, he is Narayana, let us offer respect, and they went on. Actually there is no difference. Krishna appeared as Narayana. The gopis saw Narayana Murti but did not become attracted by it. All the gopis said, oh, he is Narayana, let us offer respect, and they went on. Actually there is no difference between Krishna and Narayana. They wanted Krishna. Similarly, although there is no difference between Rama and Krishna, some devotees are attracted with Rama Murti and some devotees are attracted with Krishna Murti. But actually there is no difference. There is no. तो आप ये भी देखिए कि देखिए, इसका तो क्रेडिट मुझे नहीं जाता एकदम, मुझे किसी ने सेंड किया था तो मैं उसको थैंक यू कहता हूँ। One who had heard nicely, he must preach or speak.
speak, and preaching and hearing about whom? Shravanam Kirtanam Vishnu. Vishnu and Krishna, the same thing. So this Krishna consciousness movement is to give chance to everyone without speaking. This is the result of Shravanam. Shravanam Kirtanam, one who has heard nicely, we must speak or preach. And preaching and hearing about whom? Shravanam Kirtanam Vishnu. Vishnu and Krishna, the same thing. तो देखिए जो भी लोग पाखंड फैलाते हैं, अभी मैं बेशरम लोग जो ये जो आक्षेप लगा दिया था ना इतना छोटा, मैं इसको क्यों इतना लंबा करके एक्सप्लेन, मैं चाहे तो प्रभुपाद जी को बस एक वीडियो दे देता कि हाँ प्रभुपाद जी तो देखिए इतना वीडियो नहीं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता क्योंकि एक बार पाखंड है ना, पाखंड का जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पाखंड का जड़ से ख़त्म कर दो, बस एक बार जड़ से पाखंड ख़त्म कर देना तो सही रहेगा। इफ़ यू सिंपली देखिए लेक्चर है, लेक्चर देख लीजिएगा लॉस एंजलिस में 1969। इफ़ यू सिंपली हेयर सिंसिलिनी एंड सबमिसिवली देन यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा विल रिवील टू यू श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम विंदनम दास्यम। तो विष्णु मीन्स एवरीथिंग इज विष्णु, द मेडिटेशन इज विष्णु, द भक्ति इज विष्णु, नॉट विदाउट विष्णु, एंड कृष्णा इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ विष्णु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। सो वी फॉलो if we do not want any material profit, we want Krishna, therefore we do not require to worship demigod. But why not Vishnu? Vishnu and Krishna the same, Vishnu and Krishna the same। देखिए दो बार प्रभुपाद जी बोले कृष्णा इज विष्णु तत्व। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला योगा प्रोसेस मीन्स टू concentrate the mind upon the supreme personality Godhead, generally Lord Vishnu. So Lord Vishnu and Krishna, there is no difference, they are the same. Krishna is the original Vishnu, so is the first class yogi is he who is always concentrating his mind upon him। फिर प्रभुपाद जी साफ साफ करें विष्णु कृष्ण से। फिर देखिए लेक्चर इस समय हुआ कि तद विष्णु परमम पदम, दैट इज अवर एम, विष्णु एंड कृष्ण द सेम, बट देयर इज कॉन्ट्रोवर्सी वेयर विष्णु इज सेकेंडरी एंड कृष्ण इज सेकेंडरी according to, or Krishna is secondary according to Shastra, nobody secondary. Vishnu and Krishna, they are simply expansions, they are not different. Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam, Dhamma Samhita 5.33. Vishnu has Anantarupam, unlimited forms, Advaitam Achyutam, they are not। ठीक है, तो some way or other you remain touch within Krishna, these are the process। मन मनावा मत भक्तो श्रवणम कृष्णम विष्णु, विष्णु and Krishna are the same, ये है। So by Krishna consciousness, by constantly thinking of Krishna as Krishna remains touch within Krishna, these are in process। मन मनावा मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, Krishna Vishnu, Vishnu and Krishna are the same, you have to hear, but people do not know the science, and neither the science is taught in any school, college or Vishnu and Krishna the same। Vishnu Tattva means the category of the Supreme Personality Godhead। Lecture on this। So one may be very educated, very good scholar in Vedic knowledge, but if he does not remain touch within Krishna, these are in the process। Manavanava Badvakto Sravanam Kirtanam Vishnu and Krishna are the same, you have to hear, but people who had know the science, neither the science is taught in any school, college or ठीक है आगे पता नहीं क्या लिखा, November 16, 1979। So one may be good, very good educated, very good scholar in Vedic knowledge, but if he does not accept Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, or Sri or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu and Krishna the same, Vishnu Tattva Vishnu, except Vishnu, the Supreme Personality of Godhead of Krishna, the Supreme Personality of Godhead Vishnu and Krishna the same, Vishnu Tattva। Vishnu Tattva means the category of the Supreme Personality of Godhead। So Durasya ये बाहिर अर्था महीना, out of false, पता नहीं ये लिखिए, फिर देखिए जस्ट अगेन विष्णु एंड कृष्णा सेम सब था। तो मैंने आपको जो रेफरेंस दिया, नारायण परा वेदा, नारायण ग्रजः, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा। अभी आप देखिए वैदिक लिटरेचर सर देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेदांत सूत्र शास्त्र यूनिट, द सुप्रीम लॉर्ड इज द ऑथर ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, एंड फॉर ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स एंड फॉर नोइंग द सुप्रीम लॉर्ड, वेदा मीन्स नोइंग knowledge that leads to the Lord। The Vedas have made just to revive the forgotten consciousness of the conditioned souls, and any literature non meant for reviving God consciousness is rejected by Narayana para devotees। Such deluding books of knowledge, not having Narayana as their aim। अरे नारायण अगर जीव रहते तो ऐसे क्यों बोला जाता? पाखंड नहीं हो के पागल हो के तुम, थोड़ा पागल हो कि नहीं तुम, दिमाग का इलाज करा लो तुम।
दो वीडियो को शर्म आना चाहिए। चेरी पिकिंग करके तुम इतना नीच हरकत कर सकते हो, शर्म आना चाहिए। ठीक है, मतलब गाली सुनने लायक तो काम करते हैं, लेकिन अब कंट्रोल मतलब क्या हो गया बताइए। एकदम पाखंड फैला के रखा है, चारों तरफ पाखंड फैला के रखा है। उस वर्ड का दो तरीके से इंटरप्रेट हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने अपना गंदा तरीके से इंटरप्रेट किया। ऐसे ही लोग वेदांत सूत्र को गलत तरीके से इंटरप्रेट किए। ये लोग ऐसे ही वेदांत सूत्र को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे। इनका है ही, ठीक है, इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि एक तरीका इसका इंटरप्रिटेशन नंबर ए, उसी लाइन का नंबर इंटरप्रिटेशन बी। ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे कि नारायण कृष्ण के बराबर है, कृष्ण विष्णु के बराबर है। अरे यार तो पागल दिमाग लगाओ ना यार। विष्णु नारायण एक है, राम विष्णु नारायण कृष्ण एक है। पागल हो क्या तुम? थोड़ा पागल हो क्या? वीडियो बनाने से पहले कुछ मतलब 2 घूंट ले लेते हो क्या? 2 घूंट लेके आए थे क्या? कुछ मतलब पी के नशा करके वीडियो बनाते हो क्या? हाँ, पागल हो गए हो? थोड़ा दिमाग का थोड़ा इलाज कराओ तुम थोड़ा। एज देयर एम आर नॉट ऑल नॉलेज बट हु आर द सच having deluding books of knowledge, not having Narayana as their name, are not at all knowledge but are the playgrounds for crows who are interested in rejected refute for this। तो थोड़ा पागल तो सोच समझ के थोड़ा बनाओ ना वीडियो। और जो भी उसने सेकंड केम दिया था वो जॉर्ज हैरिसन का दिया था, उसको मैंने देखिए उसके पिछले वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों बोला जाता था। ठीक है, otherwise it must be rejected, that is the way of advancement of the knowledge, the supreme worshipable deity is Narayana। देख लो, अरे पाखंडी देख पाखंडी क्या लिखा है यहाँ पे, the supreme worshipable deity is Narayana। अरे नारायण का जीवित ऐसे क्यों बोला? उसका 2 तरीका है, उसको पढ़ने का 2 तरीका है। The demigods are recommended secondarily for worship in relation to Narayana because the demigods are existing hands in management of the universal affairs। ये जो बहुत नीच मानसिकता वाले, जो बहुत ही क्रूड और महानीच मानसिकता वाले लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, 2 चीज़ों को चेरी पिकिंग करते हैं। मतलब सड़ गया है इन लोगों का दिमाग। इतना नीच मानसिकता, इतना द्वेषपूर्ण मानसिकता, इतना द्वेष भरा है इनके अंदर। अरे इनसे लाख गुना अच्छा है, इनसे लाखों गुना अच्छा तो वो लोग हैं जो नॉर्मल भौतिक जगत के भौतिक लोग हैं, मटेरियल पीपल है। इनसे 10 गुना अच्छा तो मटेरियल पीपल है, जो बस नॉर्मल खा पी रहा है, सो रहा है, बस। इनसे लाख गुना अच्छा तो वो लोग हैं। उन लोगों को भी मानसिकता, वो लोग भी समझ जाएगा ये सब चीज़ें, लेकिन ये नीच लोग कभी नहीं समझेंगे। इतना बड़े नीच है लोग। ये नीच लोग क्या करते हैं ना, ये महानीच लोग क्या करेंगे, अब देखिए कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अब देखिए गाली सुनने लायक तो करते ही ये लोग, गाली सुनने लायक काम करते ही ये जो जितना ये लोग क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करके 4-5 चैनल क्या करेंगे, एक ही चीज़ को चेरी पिकिंग करेंगे। ठीक है, फिर चेरी पिकिंग करके प्रभुपाद जी के खिलाफ, प्रभुपाद जी से ईर्ष्या और प्रभुपाद जी को गाली दे के प्रभुपाद जी से ईर्ष्या करके चेरी पिकिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी से गाली गलौज करके, वो गाली गलौज वाला जो मानसिकता है इनका, और जो चेरी पिकिंग करते हैं लोग वहाँ से, और वहाँ से जो चेरी पिकिंग करते बेशरम लोग, नालायक लोग, बेशरम लोग, और ये लोग क्या करते 4-5 चैनल में वही सेम चीज़ें सब दिखाएंगे। ये जो जितना भी 4-5 मतलब जो बेकार चैनल जो है ना, दुनिया का सबसे बेकार चैनल है। अरे इससे नवबौद्ध का चैनल से भी घटिया इनका चैनल है। इनका चैनल तो नवबौद्ध से भी घटिया है। हाँ, इनका चैनल तो नवबौद्ध से भी घटिया है। मैंने सोचा मैं नवबौद्ध को एक्सपोज करूँगा अपने वीडियो में, और कर भी रहा था। अब मैं कौन सा चैनल को, मैं पहले सोचा नवबौद्ध को एक्सपोज करें, लेकिन मैंने देखा कि ये तो उनसे भी गिरे हुए हैं, इनसे लाख गुना चाहिए नवबौद्ध है। इतना नीच मानसिकता किसका होता है यार? इतना नीच मानसिकता, 2 सेंटेंस को कितना रॉन्गली ये लोग पढ़ते हैं। दिमाग सड़ गया है इन लोगों, दिमाग सड़ चुका है। इतना प्रोपेगेंडा 3 साल से मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ इसको, पूरा इस चीज़ को 3 साल से नेगलेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं 3 साल से रुका नहीं जा रहा है प्रोपेगेंडा। और इस सब का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया जा सकता है, बहुत अच्छे से इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन ये इतने बड़े नीच लोग हैं, ये लोग कभी कोई चीज़ को कभी ठीक से पढ़ते ही नहीं है। बस 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग हटा देंगे। अरे किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोला जा रहा है पढ़ो तो सही, पागल हो गए हो क्या? और यही जो 2 रेफरेंस है, ये महानीच चैनल्स, जो 4-5 महानीच चैनल जो खुल गया है, ये महानीच चैनल लोग क्या करेंगे, 4-5 रेफरेंस लेकर यूट्यूब में डालते हैं, वही रेफरेंस, सेम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। और इनमें औकात ही नहीं है, कुछ यही रह गया है, औकात ही नहीं है। आगे बढ़े जीवन में कुछ तो करे, लेकिन औकात ही नहीं है। बस इसी में ही छुआछूत मानसिकता में मर गए हैं, पूरा डूब मर गए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलूँगा, अब मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है मुझे,
इनका 3 साल से हरकत देख रहा हूँ, इनको कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो, कितना भी अच्छे से समझा दो, ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। ये 10 जगह एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये, अगर मेरा वीडियो भी देख लेना, ये फिर वही बात सुअरों की तरह वही बात करेंगे, सुअरों की तरह, फिर कुत्तों की तरह फिर भौंकेंगे, भाव भाव करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है एज द, बस हम कृष्ण को सोर्स मानते हैं। बाकी रूपा जी साफ साफ बोल रहे कि नारायण कृष्ण के बराबर। अरे भाई, नारायण को जीव क्यों कहेंगे? पागल हो क्या तुम? थोड़ा पागल हो क्या तुम? पूरे पढ़ो, पूरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ना यार। तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं आता, 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग करके उठाते हो यार। पागल बना रहे हो, सबको पागल बनाते हैं लोग। और उनके इतना गंवार फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स कुछ इतने गंवार है, उस समझने को तो कोशिश भी नहीं करते। 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग करके एकदम वीडियो बना दिया, बेशरम जैसा, एकदम नालायक जैसा वीडियो बना दिया। As the officers of the kingdom are respected due to their relation to the kings, the demigods are worshipped due to their relation to the Lord. Without the Lord's religion, worship of the demigods is unauthorized or vidhi-purvakam. Just as it improper to the water the leaves and branches of the tree without watering its roots, therefore the demigods are also dependent on Narayana. अरे भाई, नारायण को जीव क्यों कहेंगे भाई? पागल हो गए तुम। थोड़ा इंटरप्रेट करो उस चीज़ को अच्छे से। थोड़ा वो क्यों बोला जा रहा है ये तो इंटरप्रेट करो। पागल हो गए तुम। थोड़ा कुछ भी मतलब जो भी मन में आया उल्टी कर दिया, ठीक है। ये लोग पूरा कभी नहीं पढ़ते, और वहाँ पे भी वो मीनिंग भी ठीक से नहीं पढ़ते। उसका 2 इंटरप्रिटेशन निकल सकते, इंटरप्रिटेशन ए, इंटरप्रिटेशन बी। लेकिन हम इंटरप्रिटेशन ए नहीं लेंगे, क्योंकि इन सारे चीज़ों में प्रभुपाद जी कृष्ण को नारायण बोल रहे हैं, नारायण को अल्टीमेट बोला जा रहा है। भाई वो कैसे नारायण को जी बोलेंगे? पागल हो क्या? The locusts or different planets are attractive because they have different varieties of life and bliss, partially representing the Satchit Anand Vigraha. Brahma Samhita 5.1. Everyone wants the eternal life of bliss or knowledge. In this material world, such as the eternal life of bliss and knowledge is progressively realized in the upper planets. But after reaching there, one is inclined to achieve further process along this. अब अभी से पढ़िए फिलोसफी का चीज़ है, ठीक है। ठीक है। नारायण परा डिवोटीज, बोले बताओ कितना गंदगी फैल रहा है। देखिए फिर नारायण परा योगो, नारायण परा तपः, नारायण परम ज्ञान, नारायण परा गति। इन द मेडिटेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ योगा, नेमली अष्टांग योगा एंड सांख्य योगा। ये सब देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, बट अल्टीमेटली बोथ द सिस्टम्स आर मीन्ड फॉर रियलाइजिंग द इम्पर्सनल ब्रह्मन विच इज़ बट अ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नारायण। अरे भाई, नारायण को जीव क्यों बोलेंगे? पागल हो क्या तुम? प्रभुपाद जी ने क्या कोट किया था बार बार? प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में भी कितना बार कोट किया, नारायण परो व्यक्तात्, नारायण परो व्यक्तात्। तो नारायण को जीव कह देंगे? पागल हो तुम। थोड़ा उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार है कि नारायण जीव को, नारायण समस्त जीव के ये है, स्वामी है। नारायण को ब्रह्मा विष्णु से सुप्रीम बताया गया और समस्त जीव के स्वामी है, ऐसा बोला गया है उस इंटरप्रिटेशन में। अगर प्रॉपर्ली इंटरप्रेटेट करो, ठीक है। इसको 2 टाइप से इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, A, B एंड C, ऐसा लिखा हुआ। तो तुम ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि A, B, C और उसके बाद में कुछ लिखा है उसको अलग ले रहे हैं, लेकिन इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन ही करेक्ट है, क्योंकि ये सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना यार। कोई भी इस्कॉन डिवोटी होगा वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये सब जीव है, कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। भाई इतना प्रभुपाद जी ने इतना महिमा गाया है शिव जी का, अरे इतना महिमा गाया है, तुम उनका परपट पढ़ो। लोग 262 बोलते हैं, अरे 262 इसलिए बोला गया है क्योंकि लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा जी एंजॉइंग मेंटेलिटी से नहीं माया का शरण लेते हैं, वो लोगों को कल्याण करने वाले मेंटेलिटी से शरण लेते हैं। ये भी प्रभुपाद जी इतना सारे परपट में बोलते हैं, लेकिन कोई प्रभुपाद जी का पढ़ता ही नहीं है। उनको बेचारे, उनको लगा कि हाँ मेरा परपट चलो यहाँ पे कोई पढ़ेगा, फिर वो भागवतम भी मेरा पढ़ेगा, तब जाके वो नारायण को, कृष्ण को, सबको अच्छे से समझेगा, शिव जी का उतना आदर सत्कार करेगा। मैंने पिछले वाली वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया कि प्रभुपाद जी कैसे लिखते थे, लेकिन ये लोग समझते नहीं, चेरी पिकिंग करेंगे। फिर ये सब पढ़िए। हाँ देखिए क्या लिखा है, देयरफॉर द कंक्लूजन नारायण और द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योगा। देख लो, तो इतना बेशरम जैसा, एकदम बेशरम जैसा, वो शर्म ही नहीं है, अंदर शर्म ही नहीं बचा। इनसे अच्छे तो भौतिक लोग ही हैं, जो भक्त नहीं वही लोग अच्छे हैं इनसे।
तो अभी आप जैसे देखिए, इसको आप एक चीज़ पढ़िए, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपका 241 में, कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई अपने धर्म छोड़ के कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं और काम पूरा न होने पर भी कारण नीचे गिर जाता है तो उसका क्या हानि होगा। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेकर जाता है। तो आपको क्या समझ आ पता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे अपना फिलॉसफी को ज़्यादा सुप्रीम बता रहे हैं एज कम्पेयर टू ईसाई फिलॉसफी। देखिए, लोग बोलते हैं ब्राह्मिक है, अपना देखो क्या बोला है यहाँ पे। ईसाई लोग सोचते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। ऑब्वियसली कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेकर जाते हैं। आपको समझ आया? एक बार आप अच्छे से पढ़िए। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता और फिर काम पूरा न होने का कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या हानि होगी। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों का पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा ईसाई कहते हैं कि यदि अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को ही ऊपर रख रहे ईसाई से। यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे वो भविष्य में ऊपर उठने पर अवसर प्राप्त करेगा। तो कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का ही अनुपम गुण है। तो हो गया ना, यहाँ पे अपना फिलॉसफी को ही ऊपर उठा है अल्टीमेटली। और लोग बोलते हैं ब्राह्मिक है स्पून। ठीक है, तो मुंह पे फेंक के मारिएगा सब हर्ष। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये है कर्म योग। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए। अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाता हूँ कि देखिए, देखिए प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। अरे भाई, अगर विष्णु नारायण को जीव बोल देते तो ऐसे क्यों कहते हैं। तो कितना गीता पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सब दिख रहा है। ठीक है, और फिर देखिए ये क्या लिखा है, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ विष्णु को प्रसन्नता के लिए है। अरे पागल हो क्या यार, ऐसा क्यों लिखा है। फिर अगर पागल हो क्या तुम। अगर सच में ऐसा लिखा रहता है कि नारायण ये है, सोच समझ के वीडियो बनाना अगली बार अगर बनाओ। अगर यहाँ पे ये मतलब इसका रहता है कि नारायण आपका ये है, जीव है, सच में नारायण को जीव बोला जाता है तो ऐसे क्यों कहा जाता है। यज्ञो वै विष्णु, कृष्ण भावनामृत ही यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचारवतः पुरुषेण पूर्वः पुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.8। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। विष्णु को भगवान क्यों बोला गया। अगर यहाँ पे विष्णु को जीव बोला जाता, नारायण को जीव बोला जाता, तो विष्णु को भगवान क्यों बोला। यहाँ पे वापस से कृष्ण को विष्णु बोला, तो तुम्हारा पाखंड का खंडन हो गया तुम्हारा पाखंड का खंडन। ठीक है, क्या है, श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया। वेदेश्च सर्वम वहम विद्यु,
श्री भगवान विष्णु, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। और तुम बेवकूफ़ लोग बोलते हो कि कौन विष्णु नारायण को जीव कहते हैं। पागल हो गए तुम, पागल हो गए। पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो ना। ये जो यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखा, तो प्रॉब्लम के ना तुम क्या पाखंड फैलाते हो मैं बताता हूँ। तुम लोगों का पाखंड क्या है ना कि ठीक से नहीं पढ़ना है, गंवार के तरह पढ़ना है। ऐसे ही तुम लोगों ने ब्रह्मसूत्र भाष्य को मिस इंटरप्रेटेड किया, ऐसे ही तुम लोगों ने ब्रह्मसूत्र भाष्य को मिस इंटरप्रेटेड किया। यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मा, शिव या नारायण। अब ये लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है? ये लोग ऐसा पढ़ रहे हैं ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पुण्य ऐश्वर्यवान नहीं है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि तीनों को जीव बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन जिस इंटरप्रिटेशन के भाव में लिखा गया, इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो है ना कि वेदांत सूत्र का गलत इंटरप्रिटेशन कैसे हो गया, यही कारण है। ऐसे ही वेदांत सूत्र का इंटरप्रिटेशन होता था, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता था। ये देखिए ब्रह्मा, शिव, ये देखिए। और अब पढ़िए नारायण सहित कोई भी जीव, ब्रह्मा शिव हटा दीजिए उसको फिर, और नारायण सहित कोई भी जीव। तो नारायण सहित कोई भी जीव क्यों बोला जा रहा है? नारायण सहित कोई भी जीव, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। ये तीनों को इस ऐसे नहीं बोला जा रहा है, ये को इन तीनों को नहीं बोला जा रहा। ये दोनों अलग है, ये दोनों को आप हटा दीजिए। फिर नारायण ये एक साथ है, या नारायण सहित कोई भी जीव, ये एक साथ है, या नारायण सहित कोई भी जीव, नारायण सहित कोई भी जीव, नारायण सहित कोई भी जीव। तो नारायण सहित कोई भी जीव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नारायण को वैष्णव फिलॉसफी में ब्रह्मा और शिव से सुप्रीम बताया गया, ठीक है। और जो नारायण है, नारायण प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं शंभु के रूप में, प्रकृति पर गर्भस्थ करते हैं, जिसमें वो प्रधान जो कि इनएक्टिव प्रकृति है उसको महातत्व बनाते हैं, महातत्व बनता है, और वहाँ से सब सृष्टि का निर्माण होता है, भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। वहाँ से नारायण गर्भस्थ करते हैं, नारायण से जीवात्मा, नारायण के उदर से जो जीवात्मा है, नारायण के नेत्रों से शंभु वो जितने भी जीवात्मा है उन सब को गर्भस्थ कराते हैं। जिस प्रकार पुरुष का जो वीर्य है स्त्री के गर्भ में जाकर पुत्र या पुत्री का उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विष्णु गर्भस्थ करते हैं अपने नेत्रों के द्वारा गर्भस्थ करते हैं, जिसमें जितने भी जीवात्मा है वो शंभु लेकर जाते हैं इनएक्टिव प्रकृति के पास। तो इसलिए इस सेंस में बोला जा रहा है ये। और मान भी ले कि नारायण को जीव बोला जा रहा है, भाई शिव को नहीं, शिव जी को जीव बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी को जीव बोला जा रहा है, और ब्रह्मा जी को जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, जीव तत्व कहा गया, भागवत प्रमाण है, ठीक है, भागवतम से के प्रमाण से बोला जा रहा है, ठीक है। और शिव जी को क्या बोला गया? प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला शिव जी को, और मैंने बहुत डिटेल में बताया, देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। शिव जी को तो बोला गया कि 3 क्वालिटी से ऊपर है, माया से शुद्ध है, माया के अधीन कभी नहीं हो सकते, और जब भी माया के अधीन होंगे वो तो लोगों का कल्याण करने के मेंटालिटी में होंगे, इंजॉइंग भोग करने के मेंटालिटी में नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, ठीक है। और भी बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला है कि पार्वती देवी, दुर्गा माँ कभी भी शिव जी को एजिटेट नहीं कर सकते। 2.62 को वहाँ पे समझाया है, लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ निर्लज 2 कौड़ी के प्राणी, निर्लज महानीच 2 कौड़ी के प्राणी लोग क्या करेंगे कि उनका बात को इतना मिस इंटरप्रेटेड किया जाएगा, प्रोपेगेंडा फैल रहा है। अरे भाई वहाँ पे इंद्र भोग के विषय में नहीं है, वहाँ पे मेन प्रभुपाद जी का बोलने का ये तात्पर्य है कि वास्तव में शिव जी और ब्रह्मा जी जब भी माया के अधीन जाते हैं तो इंजॉइंग मेंटालिटी में नहीं जाते, लोगों का कल्याण करने वाले मेंटालिटी से जाते हैं। यही प्रभुपाद जी 8वें 12वें में समझाए हैं, और इतना डिटेल में बेचारे समझाए है, लेकिन चेरी पिकिंग करना है, चेरी पिकिंग कर करके मर जाएंगे हम तरफ के, एक लोग है तरफ के लास्ट में मर जाएंगे चेरी पिकिंग करके, ठीक है। मेरा और जुबान खराब होगा, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है कि इस प्रकार से कैसे आप ये कर सकते हो। मान भी ले नारायण को, तो ये नहीं पढ़ा गया, ये नहीं पढ़ा गया कि परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। अरे भाई प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विष्णु कृष्ण में भेद नहीं है, विष्णु कृष्ण में भेद नहीं है। अरे भाई विष्णु नारायण में भी भेद नहीं है, तो यहाँ पे नारायण को भगवान से क्यों बोल दिया? तो कब तक पाखंड फैलाओगे तुम? 2-4 चीज़ों को पाखंड फैला दोगे तुम। बस हमने क्या किया, सबको एक माना,
विष्णु तत्व में, बस हमने कृष्ण को सुप्रीम बोला। रामानंदी बोले राम को सुप्रीम बोलते हैं, रामस्तु भगवान स्वयं, महारामायण आदि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पे तो वो लोग ऐसा इंटरप्रिटेट करते हैं, हम लोग कृष्ण को बोल रहे हैं, तो तुमको इतना प्रॉब्लम क्या हो रहा है? और भी हम शिव जी को इतना आदर कर रहे हैं। अरे भाई देवी भागवतम का चौथा स्कंद का 20वां अध्याय तो पढ़ो, एक बार पढ़ो तो, चौथा स्कंद का 20वां अध्याय देवी भागवत पुराण का, तो तुमको पता चलेगा शाक्त लोगों ने क्या क्या कांड किया है, क्या क्या उन्होंने, मतलब विष्णु तत्व शिव तत्व को कीट पतंग बोल दिया है। मतलब इससे बड़ा क्या अपमान होगा? वो पुराण को क्यों प्रामाणिक मानते हो? क्यों प्रामाणिक मानते हो पुराण को? वो तो सीधा सीधा वेद का खंडन कर रहा है पूरा, इतना घोर मिलावट है। और शैव लोग तो नारायण को जीव मान दिया। और बेचारे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शिव जी में जितना गुण है वही विष्णु में उतना गुण है, बस दूध दही वाला आ गया, वो भी ब्रह्म संहिता से चल रहा है। अगर जिसको दूध दही से इतना चिढ़ है वो चैतन्य महाप्रभु से पूछ ले, ठीक है, वो चैतन्य महाप्रभु से पूछे, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। बस यहाँ पे बोला गया कि ना तो कृष्ण को कोई तुल्य ना हो तो उनसे बढ़ गए। वे आदि स्वामी भगवान गोविंद के रूप में पूरे जाते समस्त कारणों के कारण है। और देखिए कितना उनके स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। और अगर ऐसा मान भी ले तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया, उसी नारायण को विष्णु क्यों कहा गया? ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है, तो इस लेवल का जो पाखंड फैल रहा है ना, आप देखिए, आप खुद देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस करिए कितना पाखंड फैल रहा है। प्रजापति जो भगवान विष्णु है, समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा स्वामीपति है। अरे पागल पागल हो गया? यहाँ पे अगर जीव बोला जाता तो ऐसे इंटरप्रेटेड क्यों किया जाता? अरे तुमने कितना गीता पढ़ा है, कितना गीता पढ़ा है? प्राणियों के स्वामी विष्णु है, विष्णु या कृष्ण, पागल पागल हो के तुम, कितना पागल हो, कितना पागल बनाओगे लोगों को? ऐसे तुम लोगों ने वेदांत सूत्रों को गलत मिस इंटरप्रेटेड किया, गलत इंटरप्रेटेड किया तुम लोगों ने। किंतु वो सारे यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता, प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा होता। अरे भाई उनको जीव बोला जाता क्यों होता? तो साफ साफ पता चल गया आपको कैसे इंटरप्रेटेड लेना है। मैं भक्तों को ही बोल रहा हूँ कि वो तो देशी लोग हैं, वो तो मेरे वीडियो देखेंगे नहीं एक भी, वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ जितना हो सके। देखिए फिर भगवान विष्णु, तुम देख लो, ठीक है, विष्णु, ठीक है। अरे प्रभुपाद जी ने विष्णु नारायण कृष्णा को कितना बार बोला है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। और अभी मैंने वो दिल्ली में एक प्रभु जी रहते, उनका भी वीडियो दिखाया था, दिखाऊंगा, ये दिखाया था। क्या कर रहे हो तुम? कितना पाखंड मार रहे हो तुम? पर 2 62 उठा लोगे, वो भी चेरी पिकिंग करोगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ोगे भागवतम का। एक और था, मैं जैसे वो ढूंढ रहा था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्स है, ठीक है। बस हम थोड़ा सा श्री कृष्ण से अट्रैक्ट है। और बाकी प्रभुपाद जी ने कितना बार बोला कि राम कृष्ण के बराबर है, राम कृष्ण संपूर्ण, मतलब गुणों से तो संपूर्ण एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ दिखा रहा था, मान लेते हैं, चलिए एक और जो चीज़ था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति, देख लो 3:24, मनुष्य को भगवान तथा उनके सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान मनुष्य बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव के अनुकरण में विष का समुद्र का विष नहीं पीना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों या सूर्य और चंद्रमा की गति को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों को स्थिति के को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी के सागर तक की विष का एक पान कर लिया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष का एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा और ऐसे, मतलब पाखंडी लोग जो होते हैं ना, कभी गांजा पीते हैं, बस हम बोलते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, ऐसे जो लोग आ रहे हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। अरे भाई अगर शिव जी को जीव बोलना होता तो ऐसे क्यों बोलते? पागल हो क्या? पागल हो क्या एकदम पूरा? मैं बार बार बोलूँगा पागल, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं बोलता रहूँगा। ये जो आदत है ना चेरी पिकिंग करने का, ये छोड़ दो। ये और तुम मैंने मैं ये मतलब क्या बोलूँ मैं, जो मतलब मन करता है ना,
देखिए फिर शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे। इसे पर भगवान श्री कृष्ण की भी अनेक छद्म, ये सब पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए। ना ही योग्यता के बिना किसी का ये ग्रहण करने से, ना ही जिनमें भगवान की शक्ति है। देख लो, भगवान समस्त जीवों के पिता है, वे सभी ये है, ये सब अनुकरण नहीं करते, अनुसरण ये है सब पढ़िए। अरे भाई, अगर प्रभुपाद जी सच में ये, अगर इस्कॉन वाले ये ऐसा बोलते, शिव जी को जीव बोलते, तो ऐसे क्यों लिखते ये? उसका इंटरप्रिटेशन देखो ना, तुम सब पूरा पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन देखो, कैसे इंटरप्रिटेशन होगा। ए इंटरप्रिटेशन भी निकल रहा है, बी इंटरप्रिटेशन भी निकल रहा है, लेकिन तुम पाखंडी लोगों ने बी ए इंटरप्रिटेशन, लेकिन तुम पाखंडी लोगों ने पाखंड और नीच मानसिकता से ग्रस्त, इतना गंद मानसिकता से ग्रस्त। तुमको कितना मैं गंदा बोलूँ? सबसे ज़्यादा गंदगी तुम ही हो हिंदू समाज के लिए, सबसे गंदे तुम हो हिंदू समाज में, तुम लोग। ये जो इतना ये है ना, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी पाखंड फैलाना है। फिर भी 10 जगह पाखंड फैलाना है। पाखंड पे पाखंड फैलाना है। इसमें कितना बार बोला गया कि नारायण कृष्ण एक है, कृष्ण विष्णु एक है, कि कब तक प्रोपेगेंडा फैलाओगे? आधा चीज़ों को, 2 चीज़ों को चेरी पिकिंग करना। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैंने ये वीडियो बनाया है कि इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो का मैंने सेकंड पार्ट बनाया था, जिसमें आज मैं इस चैनल को एक्सपोज करूँगा कि कितना प्रोपेगेंडा फैल रहा है और कितना प्रभुपाद जी के प्रति लोगों को नफरत, और उनके प्रति कितना ईर्ष्या है, और उनके प्रति कितना नफरत जो समाज में जो फैल रहा है। आज आप देखिए, तो आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि सबसे पहला वीडियो मेरा ये देखें। तो इसमें तो मैंने विरोधियों को तो पूरा धज्जिया उड़ाया ही है, पूरा धज्जिया उड़ाया है कि प्रभुपाद जी कैसे प्रचार करते थे और क्या था। तो का बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मुझे लगा कि एक ही जब पाखंड फैल ही रहा है तो पाखंड को एक ही बार में ख़त्म कर दूँगा वीडियो बना के। तो आज मैं ये प्रमाणित कर दूँगा कि प्रभुपाद जी से कितना लोगों को ईर्ष्या, और प्रभुपाद जी से लोगों को कितना ईर्ष्या है और कितना नफरत है, ठीक है। अब आप देखिए ये वीडियो। मैं यहाँ पे किसी का संत निंदा नहीं कर रहा। तो आज मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं, कि प्रेमानंद महाराज जी ये बोल रहे हैं कि आपके ईश्वर और हमारे ईश्वर, आप जो ईश्वर का ये कर रहे हो वही हमारे ईश्वर है, ये चीज़ बोलते हैं। और वो भी बोलते हैं कि आप हमारे भगवान को साक्षी रख के करो, हमारे इष्ट को साक्षी रख के करो, हमारे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो, ठीक है। प्रेमानंद जी बने बोलो। आज मैं प्रमाणित कर दूंगा कि जो प्रेमानंद महाराज जी बोले वही प्रभुपाद जी बोलते थे, और वैसे ही प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, ठीक है। आज मैं प्रमाणित कर दूंगा, और ये भी प्रमाणित कर दूंगा कि लोगों को प्रभुपाद जी से कितना घिन है, लोगों को प्रभुपाद जी से कितना ईर्ष्या है, लोगों को प्रभुपाद जी से कितना जलन है। आज मैं ये भी प्रमाणित कर दूंगा। तो आप ये वीडियो देखिए। बाबा मस्तू। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपकी जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इसके कारण हम भी आपके आशिक हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और 2 दुआएं करते हैं कि शुक्रिया यह है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ यह है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए, और दूसरी है कि हम भारतीयों के जीवन में आप जैसा दिव्य संत एक बार जरूर आवे। महाराज जी, इनका आपके प्रति भाव था। नहीं, पहले आपको स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए कि छोटी छोटी मेड़ों में बनकर एक दूसरे के प्रति जो रागद्वेषात्मक भाव हैं, इनको मिटा देना चाहिए। हमारे चाहे जो भी ग्रंथ हों, उन ग्रंथों में आप स्वाध्याय करके देखिए, चाहे हमारे रामायण गीता भागवत हो या, और इस्कॉन में भी रामायण गीता भागवत सबका प्रचार होता है। आज जो विदेशी लोग जो अपने ईसाई और इस्लाम धर्म को छोड़ के आ गए पूर्णतः रूप से, जिनका आज इस्लाम और ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है, आज वही प्रभुपाद जी उनको इस कदर बना दी कि वो रामायण महाभारत में पढ़ते। मैं आज प्रमाणित कर दूंगा कि जो चीज़ प्रेमानंद महाराज जी बोले वही चीज़ प्रभुपाद जी बोले। फिर इतना प्रोपेगेंडा क्यों फैल रहा है? इतना प्रभुपाद जी से लोगों को घिन और ईर्ष्या क्यों है? इतना लोग प्रभुपाद जी के प्रति दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो आज मैं प्रमाणित कर दूंगा कि ये लोग कितना बड़ा घोर वैष्णव अपराध कर रहे हैं। मैं ये प्रमाणित कर दूंगा। देखिए आप श्री गुरुवाणी जी हो या आपके जो ग्रंथ हैं, आप उनको गौर से पढ़कर देखिए, भगवान को साक्षी करके
क्योंकि वो महान। देखिए इन्होंने भी बोला भगवान को साक्षी करके, जो कि बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद जी भी बोले हैं भगवान को साक्षी करके। आप देखिए भगवत स्वरूप वाणी है। आप उसका जब अर्थ समझना चाहेंगे राग द्वेष से तो अलग निकलेगा, और आप अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। हाँ, विश्राम देने, हमारा जो उपासना का स्वरूप है वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वो जब ये चीज़ बोल रहे हैं कि घट घट में उसको देखो, तो मेरा यही विरोधियों से सवाल है कि जब प्रभुपाद जी तुम क्या करते हो, तुम ये सब चीज़ें दिखाओगे, तुम ये चीज़ दिखा के साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और जॉर्ज हैरिसन का तुम ये सब दिखाओगे। हाँ, ये तुम क्या कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हो? तुम ये कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हो ना, तुमको ये पता भी नहीं किसको बोला जा रहा है, ये तुम पूरा चेरी पिकिंग करके पूरा पढ़ रहे हो, है ना। और अब मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे एक और था, हाँ इसके पीछे वाला था ना, तो ये दिखा रहे थे ना जॉर्ज हैरिसन का, तुम दिखा रहे थे ना, जो इतना तुम लोगों ने जो ये किया ना, नफरत फैला है ना, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वे सभी कृष्ण है और सभी एक है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। हाँ, विश्राम देने, हमारा जो उपासना का स्वरूप है वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है। वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है, राग द्वेषात्मक दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। हो गया ना, हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं। वही जिसे हम, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं। वही जिसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं उसे आप ऐसा बोलते हैं, उसे ही देख लिया ना। मतलब आप देखिए, आज मैं ये प्रमाणित कर दूंगा, और आज ये वीडियो आप लोग जितना वीडियो लंबा बना सकते हो ना, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। और मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, ठीक है, मैं आपसे बस ये सवाल पूछता हूँ कि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आप परफेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, आप साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ो, गॉड ऑफ, और ये आप पढ़िए, आप ये फिर ये वाला बुक पढ़िए, क्या बोलते हैं इसको, बैक टू गॉडेड मैगजीन पढ़िए। अगर वहाँ पे कोई भी अब्राहमिक थॉट को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी अब्राहमिक थॉट को प्रमोट किया जा रहा है, तो आज मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उनको चैलेंज देता हूँ, अगर वो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ो, ठीक है, फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और बैक टू गॉडेड मैगजीन पढ़ो। तो यहाँ से ये प्रूफ करके दिखाओ कि प्रभुपाद जी अब्राहमिक को प्रचार करे थे। मैं वहाँ से 1000 प्रूफ लेके बता सकता हूँ कि प्रभुपाद जी वहाँ पे अपना सिद्धांत एस्टैब्लिश करते हैं। और देखिए, तो आप देखिए कि कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है, ठीक है। और मैं आपसे लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जो मतलब जो ये है, ठीक है, ये जितना भी ये लोग विरोधी लोगों के चैनल है, ऐसे लोगों के साथ आप डिबेट मत करिए। आप लोग मत जाइए डिबेट करने में। हम देख रहा हूँ एक आध लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो डिबेट करने जा रहे हैं इन लोगों के साथ। मैं डिबेट करूँगा, एक चैनल है, नहीं डिबेट करना है, कोई भी मत डिबेट करिए। ये लोग जो इस्कॉन पे आक्षेप लगाएंगे ना, ऐसे ही जैसे मैं एक्सपोज करूँ वैसे ही आप लोग एक्सपोज करते रहिए। आप लोग हर लोग अपने एक चैनल बनाएंगे इनके खिलाफ। ये लोग ऐसे ही, आप लोग इनके साथ डिबेट करने बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आज देखिए, जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। हमें तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है, राग द्वेषात्मक दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। देखिए, तो प्रभुपाद जी गलत भी नहीं बोले। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी गलत भी नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि आप जो अल्लाह नाम ले रहे हैं वही हमारे भगवान है। तो
अरे यार थोड़ा सोचो यार, प्रेमानंद महाराज जी ऐसे क्यों सोच रहे? क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी सब में भगवान दे रहे। अरे बाबा वैसे ही तो प्रभुपाद जी भी सबको उसी नज़र से देख रहे हैं। प्रभुपाद जी भी तो सबको उसी नज़र से देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी तो ऐसे बोलते थे कि अगर तुम क्राइस्ट जप रहे हो, कोशिश करो कृष्ण जपने। और कैसे कृष्ण जपवा देते थे? क्राइस्ट, क्रिस्टो, क्राइस्टो, क्रिस्टो, CHRIST, क्राइस्ट, CHRISTO, क्रिस्टो, KRISTO, क्राइस्टो, और KRSNA, कृष्णा। हो गया ना तुम्हारा? मतलब जो विरोधी लोग देख रहे हैं ना, एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो जो मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि आज ये प्रोपेगेंडा कैसे फैल रही है, ठीक है? तो ये जो सनातन शंकर जैसे चैनल है, जो सिर्फ चैनल में आके भौंकना जानते हैं, और ये जो है ना, ये खुद का आचार्य के बारे में नहीं पढ़ते कि इनके जो आचार्य है भारती कृष्ण तीर्थ जी, वो क्या 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 बोल के गए, ठीक है? अब मैं वापस वही क्लिप वापस जोड़ूंगा, 26 मिनट का एक है, ठीक है? और देखते हैं जवाब आता है कि नहीं, ठीक है? और जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जब खुद का घर अगर कांच का बना हो ना, मैं स्पेशली अद्वैती को बोल रहा हूँ, जब खुद का अगर अद्वैती, सुन लो कान खोल के, अगर तुम इसको उनके खिलाफ कुछ भी बनाओगे ना, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? मुझे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ठीक है। और ये है कि तुम पहले खुद का कर देखो, क्योंकि तुम्हारा घर खुद का कांच का बना हुआ है और तुम हमारे घर में पत्थर मारते हो। तो मैं जब ऐसा पत्थर दूंगा ना, सह नहीं पाओगे फिर, ठीक है? ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिए आप लोग अच्छे से। और ऐसे लोगों के साथ एकदम डिबेट मत कीजिए, ठीक है? ये द्वेषी है, ये लोग द्वेषी है, ये जितने भी है ना, ये सब प्रभुपाद जी के खिलाफ है और सब प्रभुपाद जी से नफरत करते हैं लोग। यही चीज़ जब प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी गलत नहीं कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब में भगवान देख रहे हैं। और यही जब जी प्रभुपाद जी कहते हैं तो नहीं, तो प्रोपेगेंडा हो गया। तो कितना हिपोक्रेसी है, और कितना मतलब आज देखिए कि ये जो 4-5 चैनल है उनका मानसिकता कितना नीच है। ये जो 4-5 चैनल है, कितना मानसिकता नीच है। प्रेमानंद महाराज जी के बात को नहीं देखते और प्रभुपाद जी के बात को देखेंगे और चेरी पिकिंग कर लेंगे, ठीक है? अब आप देखिए, जो मैं यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी और श्रीला प्रभुपाद जी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं दोनों को एक समान ही मान रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखिए, पूरा सुनिए। हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं। वही जिसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं, उसे आप ऐसा बोलते हैं। वही चीज़ प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि अल्टीमेट सुप्रीम गॉड कृष्णा है, कृष्णा ही सबसे सुप्रीम गॉड है। कृष्णा के 1000 नाम है, ठीक है? कृष्णा के हजार नाम है, ठीक है? वही चीज़ ये प्रेमानंद महाराज जी बोले, देखिए। उसे ही वाय गुरु कहते हैं, वही परमेश्वर है, परम ईश्वर। वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं। और जब ये चीज़ प्रभुपाद जी बोल देंगे तो एब्राहमिक 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 एब्राहमिक। और क्या क्या कंडीशन है कि एक लड़की बोल रही है वहाँ पे कि मुझे अल्लाह नाम चैंट करना है, तो क्या मैं चैंट कर सकती हूँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यस यू कैन चैंट, यू विल गेट ये लिबरेशन, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो क्रिश्चियन लड़की है। अगर उसको तुरंत मना कर दे, ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं तुम कृष्णा जपो, हालांकि प्रभुपाद जी फोर्स करते थे कि तुम कृष्णा का जपो, अल्टीमेटली तुमको कृष्णा का ही जपना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा से एक्सट्रीम केस आते थे कि जिसमें बहुत सारे लोग बहुत जिद्दी होते थे, अपने इष्ट के प्रति अट्रैक्टेड होते थे, तो क्या होता था कि प्रभुपाद जी को अंदर से थोड़ा टेंशन रहता था, या उनको ये लगता था कि वो कृष्ण भक्ति से ना हट जाए, उनके प्रति द्वेष ना जाए कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन से भगवान को हमारे बीच में ला रहे हैं, ठीक है? क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि चर्च, जो जितना भी चर्च होता था अमेरिका में, ठीक है, वो सब चर्च एकदम खाली हो गया था, पूरा चर्च चलता ही नहीं था। तो जितना भी चर्चेस है वो प्रभुपाद जी को दे दिया था, सबने इस्कॉन को बेच दिया था। फिर इस्कॉन उसी चर्च में आके अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड में ईसा मसीह का जो मूर्ति रहता था, जो क्रिश्चियन लोग आके रहते थे, और उसी के अपोजिट साइड में कृष्णा जी का रहता था, राधा गोविंद गौर निताय का रहता था। ये मंदिर में नहीं होता था, पहली बात, ये इस्कॉन मंदिर में ऐसा नहीं होता था। ये चर्च का बात कर रहा हूँ, जो चर्च इस्कॉन को बेच दिया जाता था, अब वो इस्कॉन के हाथ में। तो दोनों का अपोजिट रहता था। अब प्रभुपाद जी जब भी आते थे ना, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि प्रभुपाद जी, जो बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ के बोलते थे, हाथ जोड़ के ऐसे बोलते थे और उनसे प्रार्थना करते थे, जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करते थे क्रिश्चियन लोग। तो प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे, अगर तुम क्राइस्ट को प्रार्थना कर रहे हो तो तुमको कृष्णा को भी प्रार्थना करना पड़ेगा।
तो ऐसे ऐसे करके वो जो क्राइस्ट को प्रार्थना करते थे, पहले वो कृष्ण को प्रार्थना करते फिर क्राइस्ट को प्रार्थना करते थे, कृष्ण को प्रार्थना करते क्राइस्ट को प्रार्थना करते थे, और ऐसे ऐसे कर करके धीरे 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 वो सारे जितने क्रिश्चियन हैं वो सारे कृष्ण भावनामृत हो गए। जिनके हाथ में बाइबल रहता था, जो गौ मांस खाते थे, वो लोग भागवतम और गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं हिंदू विरोधी को एक्सपोज करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है अब तो हिंदू विरोधी हमारे ही धर्म में है। ठीक है, जो इतना द्वेष रखते हैं प्रभुपाद जी के प्रति। अब देखिए, पर्सनल है, जैसे बिजली दो तार में चलती है, ऐसे ही राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान और अपमान, अपना और पराया, इसी पे माया मन को विचरण कराती है। अगर इन कनेक्शनों को काट दे फिर आप देख लो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी हम चरण वंदना आज भी करते हैं। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब एक ही नजर आता है, और जब तक बहुत नीची धरा में रहते हैं तो ऊंचा और नीचा समझ में आता है। अब सुन लीजिए, किसी भी जगह हो, जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब एक ही नजर आता है, और जब तक बहुत नीची धरा में रहते हैं तो ऊंचा और नीचा समझ में आता है। तो अभी प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे ठीक है, और वो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि सबको भगवान के रूप से भगवान को कनेक्ट करके बोलना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी जितने भी जहुआ थे उनको भी भगवान कृष्ण से कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जहुआ 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 ब्रह्म कुमारी जैसा नहीं है कि जहुआ जहुआ का चरित्र पढ़ रहे, जहुआ का ये कर, नहीं। उन्होंने पूरा, प्रभुपाद जी ने पूरा बाइबल का खंडन किया, पूरा फिर आपका ईसाई धर्म का खंडन किया, पूरा आपका सब पूरा इस्लाम कम्युनिटी का खंडन किया। तो फिर काय का इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है? अब आप और सुनिए। अपना और पराया समझ में आता है। पहले तो हम मन से आपको प्रणाम करते हैं कि आपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा, और मैं ये भी प्रमाणित कर दूंगा कि प्रभुपाद जी वास्तविक धर्म को हिंदू धर्म ही एस्टैब्लिश कर रहे थे, कृष्ण धर्म ही एस्टैब्लिश कर रहे थे, भागवत धर्म ही एस्टैब्लिश कर रहे थे, वैष्णविज्म ही एस्टैब्लिश कर रहे थे प्रभुपाद जी। अब देखिए, यहाँ तक कृपा करके आए, आपका धन्यवाद है। और आप जैसे, मैं यहाँ दोनों आचार्य से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बस दिखा रहा हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी जो चीज़ बोले वही चीज़ प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। ठीक है, विस्तार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले यदि आशीष देंगे तो इस जीवन में सामर्थ्य बनी रहेगी कि जो गुरु प्रताप से मिला है वो वाणी सबको सुनने को मिलेगी। ये तो मरा हुआ शरीर है, किडनी फेल है, लेकिन आप सब संतों की और आप सबकी भागवतिक शक्ति कि ये जीवित रहे और बोलते रहे, इसीलिए जीवित हम बोल रहे हैं। आपका सबका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये जो छोटी छोटी बेड़े बना करके हम राग द्वेषात्मक वृत्तियां धारण करते हैं, ये कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का बहुत विशाल हृदय होता है। आप देखो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणी है। क्या दिखाया है गुरु ग्रंथ साहब? क्या दर्शा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो सब की वाणियों में विराजमान है। जो सब संतों की वाणियों में विराजमान है वही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ। ऐसे ही जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब एकता सिखाते हैं, अनेक को एक में करके और लीन हो जाए, यही जीवन मुक्त अवस्था, वही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ। ऐसे ही जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब एकता सिखाते हैं, अनेक को एक में करके और लीन हो जाए, यही जीवन मुक्त अवस्था है, चाहे जिस मार्ग का प्रतीक हो। आज हम सब अपने मार्गों से भटक रहे हैं, छोटे छोटे शब्द बोलकर, छोटी छोटी भावनाओं में एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को हिंसात्मक वृत्ति से देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो धर्मात्मा है या वो धर्म के ज्ञान रखने वाले, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप पधारे, आप कृपा करें। तो आपको भी माला पहनाइए, सम्मान कीजिए। हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप में इतनी हिम्मत आई कि आप कृपा करके यहाँ तक पधारे। आपने देख लिया। तो अभी मैं आपको प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनाऊंगा और आप बोलिए कि क्या प्रेमानंद महाराज जी जो बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला, आप जिन भगवान का ये करते हो वही हमारे भगवान है, वही हमारे भगवान है। और जब मनुष्य ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है तो सबको एक नज़रिए से दिखता है। अरे भाई, जब प्रभुपाद जी भी जब यही बोले तो तुम क्यों इतना प्रोपेगेंडा फिर फैला रहे हो, क्यों इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है फिर? हाँ, देखिए, जब प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं, और ये जो सेंटेंस सिद्धांत नहीं है, ये जो बोला जा रहा है अल्लाह, बुद्ध, यहोवा, राम, ये सभी कृष्ण है, ऐसा बोले, ये भी तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सभी कृष्ण है और सभी एक है और सभी कृष्ण है, वही हमारे भगवान है। आप जिनको यहोवा कह रहे हो, आप जिनको अल्लाह कह रहे हो, आप जिनको जीसस कह रहे हो, वही कृष्ण है और सब एक है, ऐसा बोला।
प्रेमानंद महाराज जी भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप ऊंचे लेवल में चले जाओ, अगर आप ऊंचे स्तर में चले जाओ, जो बहुत ही विद्वान पुरुष है वो सबको एक ही नज़र से देखता है, सब एक है। तो उन्होंने भी क्या बोला कि आप जिन भगवान को ये करते उपासना करते हो, खुदा को उपासना करते हो, वही हमारे भगवान है। तो वही तो प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि ये सभी कृष्ण है, ये सभी कृष्ण है। ठीक है, तो ये नज़रिया क्या है, ये किस नज़रिए से बोला जा रहा है? तो अद्वैती लोगों को कहना है कि सिर्फ चेरी पिकिंग करेंगे। ठीक है, देखिए खुद तो कभी प्रचार नहीं कर पाए, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। खुद तो कभी प्रचार नहीं कर पाए, ठीक है, और ना तो प्रचार करेंगे। ठीक है, इन लोगों को हमेशा प्रभुपाद जी से हमेशा ईर्ष्या और द्वेष है ही है, ये तो है ही। और ये प्रमाणित आज इस वीडियो से हो ही जाएगा आज इस प्रमाणित से हो जाएगा। और मैं ये भी दावा कर दूंगा कि जो भी अद्वैती देख रहे हैं ना, इन किसी भी अद्वैती का औकात नहीं है कि ये मेरे वीडियो को रिप्लाई दे पाए। किसी का अद्वैती का औकात नहीं है, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया। ठीक है, अगर रिप्लाई देंगे ना, मैं और रिप्लाई दूंगा अच्छे से। ठीक है, और अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अल्लाह बुद्ध जेहोवा राम सभी कृष्ण और सभी एक है। ये किस धरातल पे बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रेमानंद महाराज जी, जब कोई बहुत ऊंचे धरातल में चला जाता है, वो सबको एक ही रूप में देखता है। और आप जिन खुदा का पूजा कर रहे हो, आप जिन क्राइस्ट का पूजा कर रहे हो, आप जिन अल्लाह का ये कर रहे हो, वही हमारे भगवान है। ये प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं, आप जिन अल्लाह का दुआ कर रहे हो, वही हमारे भगवान है। और प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी बोला कि भगवान को साक्षी मान के करो, ताकि वो हिंदू धर्म अपना ले, ताकि वो राधा कृष्ण के कंप्लीटली शरण में जाए। और आप ये क्लिप देखिए कि क्या प्रभुपाद जी क्या सच में ऐसा बोल रहे थे कि नहीं तुम इस्लाम भी फॉलो करो और दोनों को फॉलो करो? क्या प्रभुपाद जी के नज़रिए में ट्रू रिलीजन क्या था? जैसे प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसे भी बोलते थे कि क्राइस्ट एक वैष्णव है। क्यों बोलते थे? क्योंकि सबको वो समान नज़र से देखते थे। ठीक है, वो सिद्धांत वो प्रॉपरली ऐसा नहीं कि वो सिद्धांतिक रूप से वो सबको एक, वो सिद्धांत नहीं, वो सबको एक रूप से देख रहे थे, वो सबका रेस्पेक्ट करते थे, वो कोई भाव बंधन नहीं होता था। इसका मतलब नहीं कि वो अब्राहमिक को प्रमोट कर रहे हैं। ये इतना मूर्खता है, इतना मूर्खता है लोग फैला रहे हैं। अभी आप ये देखिए, प्रभुपाद जी का सुनिए और क्या फ़र्क है, आप ये देखिएगा। तो अभी आप ये कॉन्वर्सेशन सुनिए, इसमें देखिए श्रील प्रभुपाद जी, आपको कभी नहीं लगेगा कि वो अब्राहमिक प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पाखंडी लोग समाज में आ चुके हैं जो ये दावा करने की कोशिश करें कि इसको अब्राहमिक को प्रमोट करें। लेकिन अब ये सुनिए कि प्रभुपाद जी अंत में कैसे श्रीमद् भागवतम में आएंगे। अंत में हमेशा अपने सिद्धांत को ही साक्षी मान के ऊपर प्रचार करते हैं, अपने सिद्धांत को ही प्रचार करते हैं, सुप्रीम रखते। देखिए सुनिए। What is that religion? That is also explained in the Bhagavad Gita. This is religion. To surrender to God. It doesn't matter what religion you profess. It doesn't matter. But you must learn how to obey the Supreme Lord. That is religion. Religion does not mean that you stamp some stereotype religion. I am Christian, I am Hindu, I am Muslim, I am Buddhist, and then fight. That is not religion. That is, religion means how one has become devoted to God. You claim to be religious, or you claim to be Hindu or Christian, that's all right. But do you know what is God? You are silent. Everyone, all nonsense, rascal silent. He doesn't know what is God and what is his religion. If you do not know what is God, a fake idea, that is not religion. You must know what is God. To become American citizen, it requires to know something of the history of America. So if American citizen, if you ask him, what we are American, who is your president? I don't know. What is the nonsense? American. Would you like to hear from him? I do not know who is president. Similarly, a human being professing some certain type of religion, but you ask him, what is God? Religion must be in relationship with God, any religion. But ask him, what is God? No answer. But religion means, this is first class religion. What is that first class religion? By practicing which one becomes a devotee of the Lord. That is religion. So instead of becoming devotee of the Lord, you are devotee. This is our position. So in order to save the human society from this dangerous condition, without any knowledge of God, without any knowledge of religious principle, there must be some strong kings, strong government to save the people. Because this human life is a chance, inferior type of life,
animals, birds, bees, trees. It is not possible. They are also living entities. But human life is developed consciousness. So this is nature gift that now try to understand what is God. Now you try to understand what is relationship with God. Now you practice yourself how to go back home to home. This is the business of the human society. So unless the king or government looks after it, how people will be advanced. The government is advocating that you drink, you have prostitution and gambling and give me tax. My business is finished. It was not like that. There are two things, animate and inanimate. There are two things. So Krishna says, I am the source both animate and inanimate. So Krishna, what is Krishna? Krishna is life, supreme life. Krishna is not dead. We are getting this description. He is not a dead body. These are things very, I want to say, elaborate described in the now this origin of everything. What is the formation? Animate, inanimate. This is accepted. That means the absolute truth means the origin of everything. Now the next question would be, what is that origin? The modern scientists, they think the origin is chemical. But we say, no, it cannot be chemical. The origin of everything must be a cognizant. He knows everything. Otherwise, how it can be origin? It is very logical. Anvaya, origin. Just like I have established this institution, I know how it is established perfectly and how it is going on. And somebody may not know how it was established in New York with so great difficulty. But because I am the origin founder, I know. So similarly, so many things are going on in the nature's way. Though the origin, he must know everything. And if he knows, then he cannot be inanimate. Where is the possibility of the origin becoming inanimate? No. Because the argument is, if one is origin of everything, or something is original, he must have sense how things are going on. That is explained in the Srimad Bhagavatam. Or Thesu Vigya means cognizant. That if he is the origin of everything, how we got all knowledge perfectly. And therefore the next one is fully independent. He doesn't require to take knowledge from anyone else. Otherwise how he can be origin? That origin is so perfect and still Sura, many scholars, many scientists, philosophers, they are also bewildered that how he can be a person. Actually, if we want to have knowledge of everything, the source of knowledge is Vedas. And देख लिया ना आप लोगों ने, फिर से सुनिए. सोर्स ऑफ नॉलेज इज कुरान बाइबल. हाँ, उन्होंने मैंने कॉन्वर्सेशन में आपको बताया, डिटेल में एक वीडियो बनाया था 2.5 घंटे का, जिसमें साफ साफ प्रमाणित हो गया था कि प्रभुपाद जी बाइबल कुरान का साफ साफ पूरा उनका प्रैक्टिस को खंडन करते हैं. पूरा उनका प्रैक्टिस, पूरा उनके रिलीजन का पूरा खंडन कर रहे हैं. उनका मेन स्क्रिप्चर्स को खंडन कर दे रहे हैं. ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, बाइबल का ही पूरा खंडन कर रहे हैं. उनका रिलीजियस प्रैक्टिस को ही खंडन कर रहे हैं. मैंने आपको दिखाया आदि लीला, चैतन्य चरितमृत और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में. that how he can be a person. Actually, if we want to have knowledge of everything, the source of knowledge is Veda. सिर्फ वेद को रखा उन्होंने. वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी अगर किसी को बोलते भी है ना, तो वो भगवान में साक्षी रख के बोलते हैं कि आप अल्टीमेटली कृष्ण हैं, अल्टीमेटली वेद ही है. उसको मूर्ति की तरफ ही लौट के आना पड़ेगा. देखिए, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे मिक्सिंग नहीं की. देखिए, ध्यान से सुनिए. And the essence of Veda is called Vedanta. And the descriptive explanation of Vedanta is the Srimad Bhagavatam. देखिए, has recommended that if you want to know things with reason and argument, then try to understand Vedanta. Those who want to know the absolute truth through reasoning and argument, then one should study Vedanta. Sutra means codes. So that code also requires explanation. And that explanation is Srimad Bhagavatam. Thank you very much. देख लिया आपने, कितना अच्छे से बताया उन्होंने.
और लास्ट में उन्होंने श्रीमद् भागवतम वेदास को ही रखा कि अल्टीमेटली सब वेदास, उन्होंने हमेशा अपने स्क्रिप्चर को सुप्रीम रखा है, उन्होंने कभी दो फिलोसफी को मर्ज नहीं किया। ठीक है, तो आपको लगता है ये इससे कि वो एब्राहमिक प्रचार करना चाहते थे, वो अपना ही मत रखते थे और अपना ही मत को सुप्रीम रखते थे। ठीक है, There is no difference between Sri Rama and Sri Krishna, but one devotee is attracted by one feature of the Lord and the other is attracted by other feature. Krishna disappeared from the Rasa dance and the gopis were very much eager to find out Krishna again. Now where he is, Krishna appeared as Narayana. The gopis saw Narayana Murti but did not become attracted by him. All the gopis said, oh, he is Narayana, let us offer respect, and they went up. Actually, there is no difference between Krishna and Narayana. They wanted Krishna. Similarly, although there is no difference between Rama and Krishna, some devotees are attracted with Rama Murti and some devotees are attracted with Krishna Murti. But actually, there is no difference. There is no difference between life pastime. If we hear, that means we are associating with Ramchandra. There is no difference between his form, his name, his pastime, and his absolute. Therefore, either you chant the holy name, Rama, see the statue of Rama, you talk of his pastimes, that means you are associating with the Supreme Personality of God. By his association, we become purified. Krishna consciousness means simply we are purifying our consciousness. Chanting 1000 times Lord Vishnu's name is equal to one name of Rama. And by chanting 3 times the name of Lord Rama, it is equal to one name of Krishna. This is the verdict of the Shastra. When we chant Hare Krishna, Rama is there already 3 times. It is not that because we are chanting Hare Krishna, we are neglecting Rama. No. With each Krishna name, there are 3 times Rama name. That is the verdict of the Shastra. Besides that, we are chanting also Hare Rama and Sita Rama, the same thing. So there is no partiality that these people are simply after Krishna. Of course, we are a little more attached to Krishna, but that does not mean we do not know who is Lord Ramchandra. We know that he is also Krishna himself in his different feature of pastime. Chanting 1000 times कभी कभी देख के लगता होगा कि श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे कहते थे कि जीसस क्राइस्ट एक वैष्णव है। क्राइस्ट को लोग बाइबल आज के पादरी लोगों ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि 2 साल लौट आई किल। जीसस क्राइस्ट एक्चुअल में कृष्णा का मैसेज लेकर आए थे। जीसस क्राइस्ट को वैष्णव आचार्य मानते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी किस सेंस में बोल रहे थे? प्रभुपाद जी किस सेंस में ये बोल रहे हैं ताकि सारे जितने भी क्रिश्चियन हैं वो रियल धर्म को समझे, जो कृष्ण को सरेंडर करना है। ठीक है, रियल धर्म क्या है? कृष्ण को सरेंडर करना। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी अपने ही सिद्धांत को रखते हैं। ठीक है, जैसे कमल के कीचड़ में रहकर भी कमल से आसक्त रहते हैं, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में ऐसा प्रचार करते थे कि वो सब भी सनातन हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और बिना दोनों फिलोसफी को मिक्स करें। और मैंने आपको जैसे पिक्चर भी भेजा था, हिसाब से प्रभुपाद जी उनके स्क्रिप्चर्स को रिसेंटली फैशनली कहते हैं, लेकिन उनके जितने भी हैं उनको एक समान देखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी तो यही तो बोल रहे हैं, एक समान देखना। जो हाई लेवल में पहुंच जाते हैं सब एक समान में देखता है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि अगर हम ऐसे बोल दें तो ये प्रभुपाद जी ने कहीं परपट में नहीं लिखा है कि जीसस क्राइस्ट को वैष्णव माना। अगर जीसस क्राइस्ट को सच में आचार्य मानते हैं तो क्या इस्कॉन में जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं है? नहीं है,
क्योंकि उनका अल्टीमेट फिलोसफी ही कृष्ण को सरेंडर करना है। As it is stated in the Srimad Bhagavatam, Dharma projita koitavasa. All cheating type of religious system is kicked out from Srimad Bhagavatam. Kicked out, projit. To merge into the Supreme, to become God, to become incarnation of God. This kind of religious system is very rigidly kicked out from Srimad Bhagavatam. Because they are not religion. Real religion is to surrender to Krishna. देख लिया ना, रियल रिलीजन इज टू सरेंडर टू कृष्ण, रियल रिलीजन इज टू टेक ऑल रिलीजन, टू रीड द कुरान ऑल्सो, टू रीड द बाइबल, नो, टू सरेंडर कृष्ण। God, this kind of religious system is very rigidly kicked out from Srimad Bhagavatam because they are not religion. Real religion is to surrender to Krishna. Therefore it is said, Jat tat sakshat bhagavato vikam. If you want to approach the Supreme Personality of Godhead, then you must abide by the order of the Supreme Personality. But they have no idea who is Supreme Personality of Godhead, what is his order, what is our relationship with. These things are unknown. It is simply known to the devotees. Why it is monopolized by the devotees, that is also answered in the Bhagavad Gita. Bhaktyamam abhijanati javan jasyamito. If you want to know what is God, what is Krishna, then you have to go through this Bhakti Marga. हो गया ना खंडन, then you have to go. It is not necessary that you have to go to the, जैसे कोई लोग एक्सेप्ट लगाते थे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि हाँ यू कैन चेंट अल्लाह, नो प्रॉब्लम। वो इसलिए बोला ताकि उसको द्वेष ना हो जाए। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी का सबका मेन एम है तो भक्ति की तरफ ही आए, वो अब्राहमिक रिलीजन को छोड़े। और जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हाँ यू विल देन इफ़ यू चैंट जीसस नेम देन यू विल गेट रिवलेशन, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ते। उसके आगे भी ये भी है कि क्राइस्टो कृष्णा, अल्टीमेटली कृष्णा की तरफ लेकर आओगे तो ही लिबरेशन मिलता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो समझते ही नहीं, वो सिद्धांत को मिक्स नहीं कर रहे, वो लेकर आ रहे हैं उनको कृष्ण भक्ति की तरफ ताकि अच्छे से आ जाए, बिना द्वेष से। अपमानित नहीं करते थे उनके रिलीजन को। प्रेमानंद महाराज जी तो बोले हैं कि ऊंचा लेवल में जो इंसान होता है, जो हाईएस्ट रियलाइजेशन में सबको एक समान ही देखता है, वही हो रहा है। ठीक है, तो इतने देश क्यों? अब देखिए, If you want to know what is God, what is Krishna, then you have to go through this Bhakti Marga. Then you have to go this Quran मार्ग, बाइबल में, नो, you have to go, जाना ही पड़ेगा भक्ति मार्ग, कृष्ण का उपासना करना ही पड़ेगा। There is no other way. Krishna never said that he can be known through speculation or cultivation of so-called speculative knowledge. No. And then he would have said, through jnana, one can understand. No, neither karma, one can understand, neither yoga. This is expressed in various places of this earth. Only bhakti. Only bhakti. And it is the duty of the spiritual. हो गया ना, उन्होंने सबसे भक्ति कह दिया। अब तुम लोग इतना क्यों भौंक रहे हो, अद्वैती लोग इतना क्यों भौंक रहे हैं कि ओनली ये? अगर वो बोलते नहीं ओनली भक्ति क्यों बोला फिर? Master or Mahatma to spread bhaktika, that is the most confidence, that is the most merciful humanitarian activity, because people are suffering for want of this knowledge. Aim of life is to go back to home, back to God. That is aim of life. We are fallen in this material condition of life. You are suffering, but you do not know. We are so poor, just like we do not know what is aim of life. Aim of life, that is also described in the Bhagavad Gita. Like animal. We do not know what is the aim of life. Aim of life, that is also described in the Bhagavad Gita. When we can understand that this process of repetition of birth, death, old age and disease, this is not one
years, when we can understand that this process of repetition of birth, death, old age and disease, this is not wanted by me. Nobody wants to die, but the death is forced upon me. He does not think that this is my problem. I do not want to die, but death is as sure as anything. So this is the problem. And nobody is careful how to solve this problem. They simply engage in the temporary problems. The temporary problems are not problems. Real problem is how to stop death, how to stop birth, how to stop old age, and how to stop disease. That is it. That can be done when you are liberated from this material world. This is our problem. So Krishna comes here again. Planning means when it is distorted. The people manufacture it in the name of so-called religion. This is planning. Planning means when it is distorted. The people manufacture it in the name of so-called religion. This is our religion, this is Hindu religion, this is Muslim religion, this is Christian religion, this is Buddha religion, or this is Sikh religion, that religion, that religion. They manufacture so many religions. So many. But real religion is Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranita. Religion means the codes and the laws given by the Lord, given by God. That is religion. Simple definition of religion. हो गया ना प्रोपेगेंडा खंडन पूरा, हो गया ना प्रोपेगेंडा का, प्रोपेगेंडा बंद तुम्हारा पूरा। Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranita. Just like law is given by the state, by the government. You cannot manufacture law. Have you repeated this? Law is made by the government. Similarly, religion is made by God. If you accept God's religion, then that is religion. And what is God's religion? If you stand, you can stand here, other people will sit. God's religion is, you'll find in the Bhagavad Gita. Sarvadharman parittajya mamami kamam saranam. This is God's. हो गया ना खंडन तुम्हारा प्रोपेगेंडा, हो गया ना पूरा प्रोपेगेंडा खत्म, धंधा खत्म तुम्हारा, हो गया ना तुम्हारा। इस्कॉन से द्वेष कर करके तुम लोग जो अपना घर गृहस्थी चला रहे हो, घर वालों को खाना खिला रहे हो, इस्कॉन से द्वेष कर करके गृहस्थी चला रहे हो, प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। अब तुम्हें पैसा कैसे कमाओगे तुम, हो गया ना तुम्हारा प्रोपेगेंडा। इसी तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म करूँगा रुको ना। You all give up all this nonsense religion. हो गया ना खत्म तुम्हारा प्रोपेगेंडा, हो गया खत्म। सुन लो और Kamam saranam. This is God's. You all give up all this nonsense religion. You become a devotee, a surrendered soul unto me. That is it. हो गया ना खत्म प्रोपेगेंडा, धंधा सब चौपट हो गया, धंधा चौपट तुम्हारा पूरा। ठीक है, क्या ही दिखाओ, वैसे इनफाइनाइट लेक्चर दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, इनफाइनाइट लेक्चर दिखा सकता हूँ। ठीक है, रुको ना, तुम बहुत पंगा ले लिया। लेकिन मैं इतना एक बार बोल दे रहा हूँ कि अद्वैती, अगर कोई भी अद्वैती मेरा वीडियो देख रहा है, कि तुम्हारा औकात नहीं है इस वीडियो को रिप्लाई देने का, तुम्हारा औकात नहीं है तुम इस्कॉन के बारे में कुछ भी कर सको। ठीक है, अगर तुम वीडियो बना रहे हो ना, मैं उसमें एक दिन में ऐसा खंडन करूँगा ना, तुम अगली बार वीडियो बनाना 10 बार सोचोगे। ठीक है, तुम एक वीडियो बनाओगे इस्कॉन के खिलाफ, मैं तुम्हारे खिलाफ 50 वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम प्रभुपाद जी के खिलाफ एक वीडियो बनाओगे, उनका कोई भी वाणी को लोगे ना, अगर तुम्हारी हिम्मत हो ना, मैं वो मतलब क्या बोलूँ, अब समझ ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ 10 वीडियो ऐसे बना दूँगा। ठीक है, तो याद रखना मैं बात।